जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एआर पब्लिकेशन में। कैसे हो भाई, बताओ कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। उम्मीद करता हूं एकदम ज़बरदस्त जिंदाबाद तरीके से पढ़ रहे होंगे और जीवन का मौज ले रहे होंगे। तो भाई हम लोग क्या कंप्लीट कर रहे हैं, तो हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं रेलवे फाउंडेशन बैच, जिसमें हम अलजेब्रा पढ़े थे। यानी मैं बोला था कि अलजेब्रा की हमारी 2 क्लासेज आएगी, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, जिसमें से पार्ट 1 ऑलरेडी डल गई है। 4 घंटे 15 मिनट की वीडियो है, तो आराम से जाइए उसको देखिए जो भाई लोग नहीं देखे। उसी में आज हमारा पार्ट 2 है, यानी अलजेब्रा का क्लास नंबर 2 भी बोल सकते हो। पार्ट 2 में सारा अलजेब्रा कंप्लीट कर लेंगे और हमारी 2 क्लासेज में अलजेब्रा कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है भाई, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को हर जगह पर शेयर करना है। आइए हम देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ से शुरू होता है टाइप नंबर 12, यानी ये बोल सकते हो कि भैया टाइप नंबर 11 तक किस में हम कर लिए हैं, तो क्लास 1 में, यानी कहीं ना कहीं पार्ट 1 में कंप्लीट हो गया है। और यहाँ से शुरू हो रहा है क्या, टाइप नंबर 12, जो हमारा 3 चरों पर आधारित फॉर्मूला, जितने घन वाले सूत्र होते हैं, एक एक करके सूत्र को समझेंगे और उस पर हम क्वेश्चन लगाएंगे। आइए, 3 वेरिएबल्स वाले हैं। देखो सबसे फेमस है, मतलब देखो अलजेब्रा में तो सबसे फेमस ये हमारे पास ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC पे जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड हमारा क्या आता है, क्वेश्चन आता है। जो भी क्वेश्चन होता है उसको डायरेक्ट, अगर आपको फार्मूला याद है तो बहुत प्यार तरीका से बना लोगे, फार्मूला याद नहीं है तो आपको दिक्कत होगी। तो ये चारों फार्मूला है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको क्या करना है, डिस्प्ले पे लगा लेना है और इसको डेली के कम से कम देखना है, 1 सप्ताह तक देखना है सुबह में उठ के। यानी देखना है मतलब नहीं, रटना है। एक बार चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो बहुत अच्छे हो जाएगा आपके लिए। बाकी मैं बताऊंगा जब कि कहाँ कहाँ कौन सा फॉर्मूला रहेगा, जो क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए हमारे पास क्या है, तो पहला फॉर्मूला क्या बोलता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। यहाँ से ऐसा भी होता है, अगर मान लो यहाँ पर अगर मैं इसी को लिखूँ तो बोलोगे भैया ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ से क्या करूँगा, बोलोगे भैया ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। अब जब यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूंगा ना, तो बोलोगे भैया ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ये होता है, जब यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे तो। ठीक है, आगे देखो। अब फॉर्मूला नंबर 2 हमारा क्या कहता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस में 3 इंटू में ए बी प्लस बी सी प्लस में सी ए होता है। 3 नंबर फॉर्मूला है, हाफ हो जाता है, यानी ऐसे भी बोल सकते हो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाता है। फिर होता है इंटू में 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला नंबर 4 होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई में 2 हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये 4 फॉर्मूला है, इसको बहुत अच्छे से समझना है आपको। अब इस पे जितने सारे क्वेश्चन आए हैं एक एक करके समझेंगे। पहले नोट में एक चीज समझ लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा। नोट में मैं क्या समझाना चाहता हूँ, यहाँ पर देखिएगा। अगर हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए ए प्लस बी प्लस सी, यानी ये बोल सकते हो कि तीनों का सम अगर हमारा जीरो हो गया ना भाई, अगर तीनों का सम जीरो हो गया तो जो ये हमारा फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू डायरेक्ट ये हो जाएगा। बोलोगे भैया जब तीनों का सम जीरो हो जाएगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3 AB C भी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब बोलोगे भैया कैसे हो जाएगा, अभी तो आपने बताया कि इसका 4 फॉर्मूला होता है, तो देखो कैसे हो जाएगा, प्यार से समझना। अगर मान लो हमारे पास क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, अगर इसका मान जीरो होता है तो भाई साहब जीरो में दुनिया के किसी भी संख्या से गुणा करोगे ना तो जीरो हो जाता है। समझ रहे हो, जीरो को किसी से भी गुणा करोगे तो क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो जीरो में जब इधर से गुणा करूंगा तो सारा मान कितना हो जाएगा, जीरो। ऐसे भी जीरो हो गया। अगर ये हमारा जीरो हो गया तो बोलोगे किसी भी इधर कितना भी कोई भी मान आ जाए उसको गुणा करोगे जीरो होगा। अब यहाँ पे आएगा, बोलोगे भाई 0/2, जैसे 0/2 करोगे तो ये जीरो हो गया। जैसे जीरो हो गया तो सब में गुणा करोगे तो जीरो हो जाएगा। ऐसे भी यही होता है, 0/2 ये भी काटोगे जीरो, और जीरो में किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो जीरो हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना है कि कभी भी अगर ए प्लस बी प्लस सी का सम हमारा क्या हुआ, जीरो हुआ, तो उस केस में हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC बराबर में जीरो। तो इसको लिखने का एक और तरीका होता है, बोलोगे भैया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस में सी क्यू, और जो ये माइनस 3 ABC उधर बराबर को उधर भेजोगे तो प्लस का 3 ABC हो जाएगा। यानी हम डायरेक्ट ये बोल सकते हैं भैया कि कभी भी हमारा तीनों का क्या सम जीरो हो गया तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर में 3 ABC। बस इस पे जानते हो भर भर का सवाल आया है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत ही आसान है, बस आपको समझना है। इसमें थोड़ा बहुत चेंज करता रहता है, इधर उधर कर देगा, बस उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब आपको फॉर्मूला याद है, एक एक चीज रखोगे, बहुत प्यार से आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आया होगा। आइए कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर हम चलेंगे क्वेश्चन में। बोलोगे भैया यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या दिया है, यदि ए प्लस बी प्लस सी का मान 6 दे रखा है हमारे पास, फिर आगे देखा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना दिया है, तो बोलोगे 14 दे रखा है। फिर यहाँ पे भी देखो, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना दिया है, तो बोलोगे 11 दे रखा है। और हमें पूछा क्या है, तो बोलोगे भैया पूछा यहाँ पर देखो क्या पूछा है, बोलोगे ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3 ABC हमें पूछा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC पूछा है। तो ये फॉर्मूला
आपको कहाँ पर मिलेगा? जैसे मान लो सारी चीज़ यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये भी दे रखा है, फिर ए बी प्लस बी सी प्लस सी दिया है। अब यहाँ पे आपके पास 4 फॉर्मूला दिया गया है। अब ध्यान रखना जो ये हमारा क्या है, 1 नंबर फॉर्मूला और 2 नंबर फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूज होता है, यानी एग्जामिनर इस पे भर-भर का सवाल पूछता है। तो जो मैंने पहला वाला फॉर्मूला देखा, जैसे मैंने ये देखो माइनस कॉमन लिया है तो क्या हुआ है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। देखो ये पहला वाला फॉर्मूला पे ही हमारा सवाल दिया गया है। तो बोलो ये पहला वाला फॉर्मूला क्या है, लिखो। हमें ये निकालना ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है। तो बोलो भैया पहला वाला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, फिर उसके बाद से इंटू में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, और मैं जैसे माइनस कॉमन लूंगा ना तो ये हो जाएगा ए बी प्लस में बी सी और प्लस में सी, ये हो जाएगा। ठीक है भाई, जब यहाँ तक आप समझ लिए तो अब आराम से इसमें क्या करिए, वैल्यू पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो भैया ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, 6 है, बहुत बढ़िया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना है, तो बोलो भैया देखो यहाँ पर दिया है 14 दे रखा है, और माइनस में क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान 11 दे रखा है। तो हम ये बोलेंगे भैया कि 14 में से 11 घटेगा तो कितना आएगा, 3 आएगा, और 3 में 6 से गुणा करोगे तो बोलोगे भैया 18 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो गया, खत्म। तो कितना सिंपल सवाल था, सिंपल इसलिए हुआ क्योंकि आपको ये फार्मूला मालूम था। अगर ये फार्मूला नहीं मालूम होता तो फिर आपके लिए दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है। ठीक है, इस पे हम जब वैल्यू पुटिंग भी समझेंगे ना तो मैं बताऊंगा ये कैसे वैल्यू को लिया जाता है, सारी चीज एक एक करके बताऊंगा, सारी चीजें कंप्लीट करूंगा, प्यार से एक एक चीज पढ़िएगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। बोला है भैया कि a माइनस बी का होल क्यू प्लस में b माइनस सी का होल क्यू प्लस में c माइनस ए क्यू का होल क्यू का हमें मान बताना है। तो मैंने एक चीज बोला था, अगर मान लो मैं सबका ऐसे लिखता हूँ, जैसे बोलो भैया a माइनस बी का होल क्यू पूछा है, आराम से लिख लो पहली बार, कोई दिक्कत नहीं। प्लस का हो जाएगा b माइनस सी का होल क्यू, उसके बाद से मैं देखूँ तो फिर यहाँ पर आ जाएगा प्लस में c माइनस ए का होल क्यू, सी माइनस ए का होल क्यू, और हमें इसका मान बताना है। तो मैं एक चीज बताया था कि भैया अगर कभी भी मान लीजिए इन तीनों का सम अगर हमारे पास दिया गया है, सबका सम अगर हमारे पास जीरो आ जाएगा, सबका सम जीरो आ जाएगा तो ऐड कर लीजिए। बोलोगे भैया ए यहाँ पे क्या है, बोलो भैया ये क्यूब अभी छोड़ दो, खाली यहाँ पर सम लिखना है, ए माइनस बी, फिर प्लस में लिखो बी माइनस सी, फिर प्लस में लिखो सी माइनस ए। तो कहीं ना कहीं देखोगे ना भैया, तो बोलोगे माइनस का ए प्लस का ए खा जाएगा, माइनस का बी प्लस का बी खा जाएगा, माइनस का सी प्लस का सी खा जाएगा, तो बचेगा जीरो। जैसे ही जीरो आया तो हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाता है, और फॉर्मूला क्या बोलता है, बोलो भैया ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में सी क्यू, और माइनस 3abc क्या होकर उधर जाके प्लस का 3abc हो जाता है, बस। यानी बोलोगे कहीं ना कहीं ये चीजें दिया है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर में 3abc, तो बोलोगे भैया यही चीजें देखो यहाँ पर दिया है, यानी यहाँ पर बोलोगे भैया अगर सबको मैं ए मानता हूँ, ध्यान से देखना बहुत ही सिंपल है, बोलोगे भैया सबको ए मानता हूँ मैं, क्या मानता हूँ, बोलोगे भैया सबको ए मानता हूँ, इसको बी मानता हूँ, इसको सी मानता हूँ, तो देखो ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में सी क्यू आ गया कि नहीं, बस यही है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान कितना आ गया, 3abc आ गया। तो सेम ऐसे ही लिख दो, तो बोलोगे भैया हमारे पास क्या है, ए माइनस बी का होल क्यू, ये सब कुछ लिखने की नीड नहीं होती है, पहला क्वेश्चन है इसलिए लिख रहा हूँ। फिर यहाँ पर b माइनस सी का होल क्यू है, फिर यहाँ पर प्लस में c माइनस क्या है, c माइनस ए का होल क्यू है, c माइनस ए का होल क्यू, और बराबर में क्या आएगा, तो बोलोगे भैया 3। अब ए की जगह पर क्या लिखोगे भाई, तो ये होगा, ए के मान हमें ये लिखे हैं, तो ए की जगह पर लिखोगे भैया a माइनस बी, तो बोलोगे भैया ए की जगह पर a माइनस बी, फिर b की जगह पर लिखेंगे b माइनस सी, और फिर c की जगह पर लिखेंगे c माइनस ए। ठीक है भाई, तो जो हमारा निकल के आएगा मान, तो डायरेक्ट ये मान निकल के आ जाएगा 3 इंटू में a माइनस बी इंटू में b माइनस में c हो जाएगा हमारे पास, और उसके बाद से c माइनस में a हमारे पास निकल के आ जाएगा, c माइनस में a निकल के आ जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा इसका आंसर। और देखने जरा ये कहाँ मिल रहा है आपको, 3 इंटू में a माइनस बी, 3 इंटू में a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, तो बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, तो ये आंसर हो गया। देखा तो कितना बढ़िया सवाल था, इसको यहाँ पर लिख के काटने की जरूरत नहीं होता है, यहीं पर समझ लेना होता है कि बोलोगे भैया प्लस का ए माइनस के से कट जाएगा, माइनस का बी प्लस का बी से कट जाएगा, माइनस का सी प्लस का सी कट जाएगा, यानी हमें पता चल गया कि ये प्लस बी प्लस सी बराबर में जीरो हुआ। जैसे जीरो हुआ तो हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की जगह पर हम ये, अगर मान लो इसको डायरेक्ट में यहाँ पर लिखना है तो कैसे लिखते, जब हमको ये पता चल गया है कि भैया अभी आपने बताया कि ये क्या होता है, एक ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc कब होता है, जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर में जीरो होता है। जब हमको ये पता चल गया तो इसको कैसे बनाओगे मैं समझाता हूँ। तो हमको ये तो पता चल ही गया है कि इसकी जगह पे क्या है, ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में सी क्यू होता है, तो फार्मूला डायरेक्ट क्या होगा, जब जीरो होगा तो डायरेक्ट ये लिखो, ए क्यू प्लस में बी क्यू और प्लस में सी क्यू और बराबर में 3abc। तो हमें तो सिर्फ यही निकालना है ना 3abc, हमें तो ये ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पर कहीं ना कहीं देखो, तो 3abc डायरेक्ट यही निकालो। तो बोलोगे भैया 3, एक जगह पर बस ये मत लिखना है, एक जगह पर ये लिखना है, क्योंकि एक जगह पर ये मान दिया है, तो डायरेक्ट लिखो 3a माइनस बी, फिर इंटू में b माइनस में c, और फिर यहाँ पर c माइनस में a, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
बस यानी आपको इतना ही लिखना होता है, ना कि इतना लिखना होता है। ये तो समझने के लिए है कि पहले बार जब समझ लिए तो डायरेक्ट नेक्स्ट टाइम से डायरेक्ट इतना लिखोगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हुई होगी तो बोलिए। ये भी पहला क्वेश्चन था। ऐसे ही लगातार इस पे 8-10 सवाल है, बहुत बढ़िया से करेंगे, एक एक चीज को अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 2 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है भाई कि एक्स माइनस वाई का होल क्यू प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यू प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यू। सेम डिट्टो पीछे वाला सवाल है। यहाँ पर क्या था तो ए माइनस बी था, यहाँ पर क्या था तो एक्स माइनस वाई। यानी क्या है भाई, सिर्फ एक जगह पर एक्स लिख दिया है, बी की जगह पर वाई लिख दिया है, तो इसका आंसर क्या होगा तो डायरेक्ट मार लो ना भाई, ये होगा कि 3 इंटू एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। ऑप्शन नंबर ए खत्म। तो देखो ये सेम वही है क्या, यहाँ पे क्या ए माइनस बी का होल क्यू है, तो यहाँ पे देखो एक्स माइनस वाई का होल क्यू, फिर वाई माइनस जेड का होल क्यू, और फिर जेड माइनस एक्स का होल क्यू। तो सेम वही सवाल है, फिर 3 यहाँ पे लगेगा, डिटो है, कुछ चेंज नहीं है, बिल्कुल नहीं। उम्मीद करता हूँ समझ ही हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 3 को पढ़ते हैं क्या कह रहा है। हमारे पास इसका मान दे रखा है, क्या कह रहा है, मान निकालना। ये सारी चीजें दे रखा है, एकदम तामझाम दे रखा है। देखो बहुत ही सिंपल है, अच्छे से पढ़ेंगे, प्यार से निकालेंगे। देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं तो बोलो भैया, यहाँ पे 4x माइनस 9, देखो 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर दे रखा है। इसका क्या है भाई, बोलोगे भैया क्यूब है। यानी हम इसको सबको अगर मैं मान लूँ 1 सेकंड के लिए ए मानता हूँ तो बोलोगे भैया ए क्यू हो जाएगा। इसको मैं बी मानता हूँ तो बोलोगे बी क्यू हो जाएगा। इसको मैं सी मानता हूँ तो क्या हो जाएगा, सी क्यू हो जाएगा। तो भैया ने अभी बोला है कि अगर मान लो सबको आपस में ऐड करते हैं, अगर इनका मान ने शून्य आ जाता है यानी 0 आ जाता है, तो हमारा फॉर्मूला वही लग जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर में 3abc। बहुत बढ़िया। तो देखो सबको हम क्या करेंगे भाई, इसको मिटाओ, अब काटो। तो मैंने ये देखा कि माइनस 9y स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर खत्म। बोलोगे भैया यहाँ पे देखो 4x स्क्वायर, यहाँ पे देखो प्लस का 4x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का 4x स्क्वायर को खा जाएगा। यहाँ पे देखो 49z स्क्वायर, यानी क्या है 49 का जेड स्क्वायर, माइनस में प्लस का ये खत्म। यानी हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि भैया हमारा a प्लस बी प्लस सी बराबर में 0 हो गया। जैसे 0 हो गया तो हमारा फॉर्मूला क्या लगता है, तो आपको मालूम ही है फॉर्मूला, मैंने क्या बताया था, सबको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखो ये वाला कि ए 3abc। यही तो फॉर्मूला होता है। क्या होता है देखो, जब 0 होता है तो ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में सी क्यू बराबर में क्या लिखते हैं 3abc। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दें 3abc। ठीक है, यहाँ पे 3abc आप डायरेक्ट लिख दिए। अब बोलोगे भैया कि 3abc पर हम यहाँ पे इसके जगह पे लिखेंगे क्या, क्योंकि यहाँ पे क्या है सारी चीजें स्क्वायर में दे रखा है। देखो यहाँ पे क्या है स्क्वायर में दे रखा है, स्क्वायर में दे रखा है। और नीचे में देखो तो नीचे में भी सेम वैसे ही है। कैसे, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो 2x माइनस 3y, अब देखो 3y माइनस का 7z और 7z माइनस का 2x। तो यहाँ से बोलोगे भैया इसको भी हम देख लेते हैं कि a प्लस बी प्लस सी के मान में 0 आता है कि नहीं। यहाँ पे मालूम है कि माइनस 3y प्लस 3y खत्म, माइनस का 7z प्लस का 7z खत्म, माइनस का 2x प्लस का 2x खत्म। यानी नीचे वाला भी बोल सकते हो डायरेक्ट कि भैया ये भी हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, तो ये भी हमारा बोलोगे भैया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर में 3x क्या हो जाएगा 3abc हो जाएगा। अब जब 3abc हो जाएगा तो इसके लिए भी आप बोलोगे भैया हम 3abc लिख देंगे। अब जब इसके लिए लिखो तो कट ही जाएगा, आंसर एक आ जाएगा। बट यहाँ पर देखो क्या है, तो ये तो सिर्फ मैंने समझाया है कि ये सारी चीजें, लेकिन इसको कैसे तोड़ के लाएंगे वो समझिए। जब हम इसको जानते हैं तो यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दोगे, यहाँ पे मैंने इसको क्या लिखा है तो बोलोगे भैया हमने ये जानते हैं कि यहाँ पे 3abc आता है। अब एक जगह पर क्या क्या लिखना है वो मैं दिखता हूँ। यहाँ पर अगर मान लो क्या है 4x स्क्वायर माइनस का 9y स्क्वायर, तो हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते। देखो यहाँ पर अगर मान लो इसको मैं a मानता हूँ, एक सेकंड के लिए इसको b मानता हूँ, तो बोलोगे भैया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या हो गया भाई, बोलोगे भैया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो फॉर्मूला ये बोलता है कि a प्लस में b और इंटू में हो जाएगा a माइनस का b। यही तो होगा फॉर्मूला में, तो यही होता है कि क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लिखेंगे ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, ये होता है। तो पहले पहले वो वाला लिख लो जो हम लिख रहे थे 3abc। एक जगह पर क्या लिखोगे तो डायरेक्ट पूरा लिखो, हम पूरा के लिए ए माने थे, अब इसके लिए भूल जाओ बाद में बताऊंगा। पूरा के लिए ए माना था, तो पूरा के लिए ए माना था तो आप क्या लिखोगे तो बोलोगे भैया 4x स्क्वायर और माइनस का क्या लिखोगे तो 9y स्क्वायर। ठीक है, और इंटू में क्या हो जाएगा तो बोलोगे भैया अब इंटू में हमारे पास आ गया क्या, फिर 9y स्क्वायर और फिर उसके बाद माइनस में 4 9 जेड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। फिर इंटू में हमारे पास आ गया 4 9 जेड स्क्वायर और माइनस का 4x स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। और नीचे में ठीक सेम वैसे ही लिख दो, तो बोलोगे भैया हमारे पास क्या होगा 3abc। यानी हम डायरेक्ट 3 एक जगह पर लिखेंगे ये 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y, फिर उसके बाद से 3y माइनस का हो जाएगा हमारे पास 7z, यहाँ पर आ गया 7z, और उसके बाद से देखो भाई तो यहाँ पर हो जाएगा 7z और माइनस का हो जाएगा 2x।
ये आ गया हमारे पास। ठीक है भाई, बस आराम से करते जाइए, बहुत प्यार से निकल के आ जाएगा। यहाँ पर आप चाहोगे तो क्या बोलोगे भैया, 3 3 कॉमन है तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा, 3 3 खत्म हो जाएगा। अब ऊपर वाले को क्या क्या लिखोगे मैं समझाता हूँ। इसको मैं अगर मान लो 1 सेकंड के लिए ए मानता हूँ, इसके लिए बी मानता हूँ, तो अभी तो हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जब क्या लिखूंगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसके लिए क्या लिखोगे, तो बोलोगे भैया यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस का क्या 3y। अब ये हो जाएगा क्या हमारे पास a माइनस बी और इंटू में a प्लस बी, यानी बोलोगे 2x प्लस 3y। समझ में आया कैसे लिखा हूं, बताओ कैसे लिखा भाई। तो बोलोगे 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे नहीं होगा, माफ करना ब्रो, इसके अंदर स्क्वायर होगा। जो मैंने यहाँ पे स्क्वायर लिखा है ना, ये बाहर स्क्वायर नहीं होगा, ये अंदर होगा, 9y का स्क्वायर होगा। ठीक है, ये 9y का स्क्वायर होगा ये। तो आपको मालूम चले क्या कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है। तो फॉर्मूला में क्या होता है, ए प्लस में बी इंटू ए माइनस बी, या ए भी बोल सकते हैं ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी। तो देखो ए माइनस बी की जगह पे क्या रखेंगे, तो 2x का स्क्वायर करोगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 3y स्क्वायर है तो हम क्या 3y स्क्वायर करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 9y स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3y का होल स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा। तो बोलोगे ए माइनस बी हो गया ए प्लस बी, ये निकल के आ गया। सेम देखो वही वाला यहीं पे रिपीट हो रहा है, तो डायरेक्ट में इसको भी लिख सकते हो, बोलोगे 3y और माइनस का क्या लिख देंगे 7z। 7z ये हो जाएगा a माइनस बी और इंटू में a प्लस बी, यानी 3y प्लस का 7z। ठीक है भाई, ये हमारे पास 2 हो गया। और सेम ऐसे ही देखो, तो सेम ये भी रिपीट हो रहा है, तो बोलोगे भैया हमारे पास क्या है, तो ये हो जाएगा 7z और माइनस का हो जाएगा कितना 2x, और फिर प्लस में हो जाएगा हमारे पास 7z और प्लस का हो जाएगा 2x। ठीक है, और बट्टे में हमारे पास क्या है भाई, देखने रहा, तो बट्टे में ये है हमारे पास 2x माइनस का 3y, फिर इंटू में हो जाएगा 3y माइनस का 7z, और उसके बाद से हमारे पास ये देखो तो ये हो जाएगा 7z और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2x। ठीक है भाई, अब जब यहाँ तक निकाल दी तो देखो ना कितना सिंपल से एक चीज दिखेगा आपको। तो बोलोगे भैया माइनस देखो 2x माइनस 3y किसको खा जाएगा, 2x माइनस 3y को खा जाएगा। ठीक है, 3y माइनस 7z किसको खा जाएगा, तो बोलोगे 3y माइनस 7z ऊपर वाले खा गया। 7z माइनस 2z इसको खा जाएगा, 7z माइनस में क्या है यहाँ पे 2x है। ठीक है भाई, 2x यहाँ पे जो हमने लिखा है ना, यहाँ पे 2x है, तो बोलोगे 7z माइनस 2x किसको खाएगा, इसको खा जाएगा। अब जो बचा है उसको लिख दो, तो बोलोगे भैया जो बचा है कहाँ है, थोड़ा दिखा देना। तो देखो एक ये बचा हुआ है, एक ये बचा हुआ है हमारे पास, और एक ये बचा हुआ है। तीनों चीज दिख गया कौन कौन सा बचा है, बस सबको साथ में लिख दो, हमारा आंसर आ गया। देखा कितना बढ़िया से एकदम घुमाया हुआ। तो बोलोगे भैया यहाँ पे हो जाएगा 2x, यहाँ पे आएगा आपका 2x और उसके बाद से प्लस का 3y, फिर इंटू में आ जाएगा हमारे पास 3y और उसके बाद से प्लस का 7z, और इंटू में हो जाएगा यहाँ पर देखोगे तो क्या बच रहा है 7z और प्लस का 2x। तो हमारे पास ये निकल के आया भाई। और देखो ये हमारे पास कहाँ है, देखने जा रहा है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, 3y प्लस 7z, और 7z प्लस में 2x कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत ही अच्छा सवाल था, एकदम बढ़िया सवाल था कि पहले यहाँ पर समझना था कि कैसे मैंने बताया था कि a प्लस बी प्लस सी बराबर में 0 होता है, तो 3 इंटू में क्या हो जाएगा, 3 इंटू में a b c हो गया। उसके बाद से देखो तो कहीं ना कहीं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट में बना था, उसको मैंने तोड़ के लाया, और नीचे ऑलरेडी देखो तो भैया a माइनस बी था, फिर यहाँ पे बोलोगे b माइनस सी और c माइनस a के फॉर्मेट में था, तो माइनस माइनस वाला यहाँ पे कट गया, जो बच्चा प्लस वाला यही हमारा आंसर निकल के आ गया। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझे होंगे, चीज़ें क्लियर हुई होगी। अगर क्लियर नहीं हुई होगी तो एक बार वीडियो को पीछे करना, फिर एक बार प्यार से देखना, बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं कि 4 हमारा क्या कह रहा है। हमारे पास देखो यहाँ पे यदि ए बराबर में इतना दे रखा है, बी बराबर में ये दे रखा है, सी बराबर में क्या दे रखा है माइनस 128 का 1/4 है, तो बोला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल है। बहुत बच्चे क्या करते हैं जानते हो, अगर जिनको फॉर्मूला मालूम नहीं होता है, जो कॉन्सेप्ट नहीं मालूम होता है, वो क्या करते हैं, बोलेंगे भैया यहाँ पे जैसे लिखा है ना ए क्यू, यानी यहाँ पे वो लिखेंगे 17 का क्यूब, फिर देखो फिर बी क्यू यानी यहाँ पे लिखेंगे वो 15 का क्यूब, फिर यहाँ पे बोलेंगे भैया यहाँ पे इसका 1/4 लेना है, इसको 4 से काटो, 4 3 12, 4 2 8, तो बोलो भैया माइनस का 32, यानी यहाँ पर माइनस 32 का होल क्यूब करेंगे, फिर यहाँ पर माइनस में सब गुणा करके तामझाम करेंगे। बट आपको ऐसा करने की नीड है बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप अनुराग भैया से पढ़ रहे हो तो कुछ तो नया सीखोगे। तो बोलोगे भैया क्या नया है आप बताओ, तो देखो बहुत ही सिंपल है। मैंने एक ही चीज़ हमेशा बताया था कि कभी भी अगर समझो a प्लस बी प्लस सी बराबर में अगर 0 हमारा आया भाई, जैसे ही 0 आया तो मैं इतना समझता हूँ कि जो हमारा फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस में सी क्यू माइनस का 3abc क्या होता है, ऑलरेडी 0 तो होता ही होता है, क्योंकि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc कितना होता है, तो बोलोगे भैया 0 होता है। और हमसे पूछा क्या है, तो देखो यही पूछा है, बोलोगे भैया यही पूछा है, बट आप कैसे सत्यापित करोगे भैया ये 0 है, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ।
अभी आपको बहुत प्यार से दिखेगा। तो देखो ए बराबर में कितना है भाई बताना है, तो बोलोगे 17 है। बी का मान कितना है, तो बोलोगे भैया 15 है। और सी का मान क्या है, तो बोला है भाई साहब -128 का 1/4 लेना है। तो -128 का 1/4 कितना हुआ, तो माइनस का 32। अब सबको आपस में ऐड करो, तो बोलोगे भैया 17 और 15 कितना होता है 32, और 32 प्लस का है 32 माइनस का है, तो हमको डायरेक्ट ये पता नहीं चल गया कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है। जैसे ये जीरो आया तो ये भी तो अपने आप का जीरो हो जाएगा। तो कहा है भाई ऑप्शन नंबर सी खत्म। तो बाकी बच्चे क्या करते हैं, तो बाकी बच्चे सबका मान धके यहाँ क्या करेंगे, होल क्यू करेंगे। लेकिन आपको लगता है कि इसका होल क्यू करने का नीड था? बिल्कुल नहीं, बहुत ही सिंपल था। बस आपको कॉन्सेप्ट मालूम था कि भैया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान जैसे ही तीनों को ऐड किया जीरो आया। जैसे ही जीरो आया तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बस इतना ही था। आइए नेक्स्ट बोलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 हमारा क्या कह रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान 16 दे रखा है। फिर यहाँ पे देखो तो एक्स वाई, फिर उसके से प्लस में वाई जेड प्लस में जेड एक्स का मान हमारे पास इतना दे रखा है। फिर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy का मान बताना है। कहने की देखो तो भाई साहब इसको निकालना पड़ेगा अच्छे से, आपको समझिए। यहाँ पे इनको क्योंकि फार्मूला बेस्ड है तो इसको फार्मूला के हिसाब से निकालना पड़ेगा। ये भी मान दे रखा है हमारे पास। उसके वजह से हमें ये मान पूछा है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस में कहीं है 3xy पूछा है। अब आपको देख के ये कौन सा फॉर्मूला आपको याद हो रहा है, अभी मैंने 4 फॉर्मूले लिखवाया था। 4 फॉर्मूले में मैंने दिखाऊं आपको, तो ये देखिए ये हमारे पास 4 फॉर्मूले है। ये देखो फॉर्मूला नंबर 2 देखो, ए प्लस बी प्लस सी, और यह क्या है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस में क्या है 3ab प्लस में bc प्लस में सी है। सेम इसी फॉर्मूला पे हमारा ये चीजें लग रही है, यानी ये जो हमारा है ना सेम इसी पे लग रहा है। तो बोलोगे भैया फॉर्मूला लिख दीजिए आप। तो हम यहाँ पर लिखा है एक बार फॉर्मूला, ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में सी क्यू माइनस का 3abc का जो फॉर्मूला है। तो बोलोगे भैया हमारे पास आ गया ए प्लस में बी प्लस में सी, इसका जो मान दिया है हमारे पास। यहाँ पे बहुत ऐसे देखो, यहाँ पे ऐसा मत समझना कि ए प्लस बी कुछ भी हो सकता है, ए से जेड में किसी का भी मान रख सकते हो। यहाँ पे एक्स वाई लिखा है तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला। फिर उसके वजह से क्या होगा, तो बोलोगे भैया ए प्लस बी प्लस सी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस का 3, यहाँ पे बोलोगे ए बी प्लस का बी सी और प्लस का सी ए है। ठीक है भाई, ये आ गया हमारे पास। अब देखो मान रख दो, बस वैल्यू रखो, कितना आसान से निकल के आ जाएगा। हमें वैल्यू रखना है, तो बोलोगे ए प्लस बी प्लस सी, यानी बोलोगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना आ गया, तो 16 आ गया। ठीक है, और देखो इसी का स्क्वायर करना है, तो 16 का स्क्वायर करोगे तो कितना होता है भाई, तो 15 का 225, 16 का होता है 256। ठीक है, अब देखो माइनस का 3 इंटू में कितना करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, यानी ये बोल सकते हो एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में जेड एक्स का मान कितना दिया है, तो 78 दिया है। तो 3 का कर दो 70x, ये हो गया 78। अब बोलोगे भैया यहाँ पे 16 हो गया। अब यहाँ से माइनस कर दो, 256 में से माइनस करना है, 8 तरीके 24, हाथ में 2, 7 तरीके 21 और 2 कितना होता है 23। यहाँ पे घटा लो, तो बोलोगे भैया 256 में से 234 घटाना है, यानी हो गया 2 फिर 2 यानी 22, और यहाँ पे हो जाएगा 16। गुणा करो, 16 दूना 32 को 2 हाथ में कितना 3, 16 दूना 32 और 3 कितना होता है, बोलोगे भैया 35। आंसर हो जाएगा 352 का है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो सिर्फ फार्मूला पे रखना था, चीजें बहुत आसान हो जाता आराम से आपको। और आपको फार्मूला ये मालूम है, फार्मूला पर देखो सारी चीजें ऑलरेडी एग्जामिनर दे रखा है, बस यहाँ पर मान रखना है, प्यार से आंसर निकल के आ जाना। बताइए कोई दुख दर्द कष्ट पीड़ा है तो बोलिए। बिल्कुल नहीं, उम्मीद करता हूँ सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस बार क्या किया इन्होंने, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दे रखा है जीरो। ऑलरेडी इन्होंने जीरो बता दिया है कि भैया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होगा ना भाई, वो शून्य में होगा, तीनों को आपस में ऐड करेंगे। यानी ये बोल सकते हो भैया ए प्लस बी प्लस सी बराबर है जीरो। ये सिर्फ एग्जामिनर आपको घुमाता है, लेकिन आपको घूमना नहीं है। फिर उसके बाद से बोला अल्फा का स्क्वायर बट्टे में भैया बीटा बट्टे में क्या हो जाएगा, बीटा इंटू में गामा दे रखा है, फिर बीटा का स्क्वायर बट्टे में गामा इंटू में अल्फा हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, गामा का स्क्वायर बट्टे में हो जाएगा अल्फा इंटू में बीटा दे रखा है। और हमसे ये पूछा है, देखो बहुत ही सिंपल है, हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसका डायरेक्ट उठाते हैं, इन सबका एलसीएम लेंगे। जैसे एलसीएम लोगे ना भैया, तो बोलोगे नीचे हो जाएगा अल्फा बीटा और ये गामा हो जाएगा। जैसे मान लो बीटा और अल्फा, बीटा और हमारे पास गामा से बीटा गामा खत्म, बचेगा अल्फा। ऊपर अल्फा का स्क्वायर है, तो बोलोगे अल्फा के स्क्वायर में अल्फा से गुणा करोगे तो अल्फा का होल क्यूब हो जाएगा। अब सिर्फ उसके बाद से यहाँ पे बोलोगे भैया गामा और अल्फा, तो बोलोगे भैया गामा और अल्फा खत्म, तो बचेगा बीटा का स्क्वायर ऑलरेडी ऊपर है, तो बीटा का क्यूब हो जाएगा। प्लस ऐसे ही सेम यहाँ पे गामा का क्यूब हो जाएगा। ये आ गया। अब आपको तो मालूम ही है भाई कि ऑलरेडी अगर इसका मान हमारे पास जीरो दे रखा है, तो हम जैसे ही जीरो देखते हैं तो क्या समझते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस में सी क्यू बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, तो 3abc। यानी ये बोल सकते हो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू बराबर में 3 अल्फा बीटा इंटू गामा। तो बोलोगे भैया सेम यही लिख दो, तो लिखो 3 अल्फा बीटा गामा, और नीचे में देखो तो अल्फा बीटा गामा दिया है बस। अब जैसे ये समझ में आया तो बोलोगे भी अल्फा बीटा गामा खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ 3, और यही आंसर हो जाएगा 3 का है, तो ऑप्शन नंबर बी
बस। तो कितना सिंपल है, अगर आपके आइडेंटिटीज आपको याद है तो बहुत आपके लिए सिंपल हो रहा है कि नहीं बताइए। कोई दुख दर्द कष्ट है तो बोलिए बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं और 7 देखते हैं क्या कह रहा है हमारे पास। बोला है यहाँ पे 4a प्लस में 3b बराबर में 2c दे रखा है, तो 4a का होल क्यूब प्लस में 3b का होल क्यूब प्लस में माइनस 2c का होल क्यूब का मान बताना है। ये भी बढ़िया सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, बना लेंगे हम। जब यहाँ पे इसको पहले उतारते हैं, बोलोगे भैया 4a फिर प्लस में हमारे पास क्या है 3b और बराबर में 2c दे रखा है, तो ऐसा करता हूँ 4a प्लस का 3b और इधर खींच लाता हूँ इसको माइनस का 2c को और बराबर में 0। जैसे ये 0 आ गया तो हमारा मान क्या हो जाएगा, अब सबका योग अगर मान लो तीनों का a प्लस बी प्लस सी समझो 0 आ गया, तो हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है भाई, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 होता है। तो ऐसे ही बोल सकते हो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर में 3abc, बस बात खत्म। तो उसी की जगह पे ये निकालना है हमको, तो हम सबके जगह पर क्या आ जाएगा, तो इसके लिए हमको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं बराबर में हमारे पास 3abc आ जाएगा। बट ध्यान रखना है एक जगह पर हमें क्या रखना है भाई, तो इनका मान रखना है, ये वाला रखना है। तो बोलोगे भैया 3, एक जगह पर क्या रखना है, तो बोलोगे भैया हमारे पास 4a आ गया, और b की जगह पर क्या रखना है, तो बोलोगे भैया 3b आ गया, और c की जगह पर भाई ध्यान रखना माइनस का 2c है, सिर्फ 2 मत रख देना, माइनस 2c रखना है, तो माइनस का 2c हो गया, खत्म। अब इसको गुणा करेंगे आंसर आ जाएगा। तो बोलोगे 4 3 12 3 36, 36 गुना कितना होता है 72, माइनस लग जाएगा क्योंकि माइनस है, माइनस 72 abc आएगा, और यही आंसर हो जाएगा माइनस 72 abc का है, तो ऑप्शन नंबर ए, खत्म। एक बार कॉन्सेप्ट मालूम है तो सेकेंड में सारे क्वेश्चन उड़ा दोगे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है भाई ये x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 देखा है, और देखो सेम जो है ना भाई डिट्टो अभी एक में सवाल कराया था, जैसे यहाँ पर पीछे आओगे तो देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया है, और यहाँ पर क्या दिया है, बोलो भैया x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। सेम क्या है, वहीं यहाँ पे अल्फा का स्क्वायर था, यहाँ पे x का स्क्वायर, सेम डिट्टो दिया गया है, सिर्फ क्या है भाई साहब यहाँ पर अल्फाबेटिकल चेंज कर दिया गया था, वहाँ पे अल्फा बीटा गामा, यहाँ पे x वाई जेड बराबर 0 दे रखा है। तो इसका डायरेक्ट हम आंसर क्या निकाले थे बताना जरा, तो बोलो भैया डायरेक्ट इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 3 आएगा। बोलो भैया कहाँ निकाला था, तो देखो यहाँ पे आओ, पीछे देखो ऑलरेडी हमने यहाँ पे 3 सेम, बस वहां पे क्या था, यहाँ पे जैसे अल्फा का स्क्वायर है ना, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर था, यहाँ पे बीटा का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है वाई का स्क्वायर, यहाँ पे गामा है, यहाँ पे जेड का स्क्वायर, देखो सारी चीजें हैं। तो एग्जामिनर क्या करता है, एक ही चीज को घुमा घुमा के पूछता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन कंफ्यूज होने वाला कोई चीज था नहीं इसमें, बहुत ही नॉर्मल सवाल था, बहुत ही बेसिक सवाल था। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, 9 देखते हैं। 9 हमारा क्या कह रहा है, हमारे पास देखो भाई, बोलो भैया ए बराबर में क्या दे रखा है हमारे पास, एक्स बराबर में यहाँ पे दे रखा है a इंटू में बी माइनस सी, वाई बराबर में दे रखा है b इंटू सी माइनस ए, और z बराबर में दे रखा है c इंटू में क्या है a माइनस में b। ये एक अच्छा सवाल है, अच्छे से इसको समझते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जैसे मान लो ये बट्टे में a है तो इधर खींच लाओ, तो बोलोगे भी हमारे पास x बट्टे में a का मान कितना आ गया, तो बोलोगे भैया यहाँ पे b माइनस का c आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे देखूँ तो y बट्टे में b हमारा कितना दे रखा है, तो बोलोगे भैया हमारे पास c माइनस का a आ गया, c माइनस क्या आ गया। अब उसके बाद z बट्टे में c क्या है, तो बोलोगे भैया a माइनस का b आ गया। अब देखो ये भी वैसा ही सवाल है, देखो कितना सिंपल है आपके लिए, मैं बताऊं, मैंने अभी क्या बताया था कि अगर तीनों का सम क्या हमारा 0 आ जाए, तो बोलोगे भैया b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, इस सबको ऐड करो, तो बोलोगे भैया b माइनस सी प्लस में c माइनस ए प्लस में a माइनस बी। अगर ये 0 आ गया ना भाई तो बहुत ही काम हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो बोलोगे भैया प्लस का भी माइनस का भी खत्म, माइनस का c प्लस का c खत्म, माइनस का a प्लस का a खत्म, यानी सबका सम क्या आ गया, बोलोगे भैया 0 आ गया। जैसे ही सबका सम 0 आ गया तो हमें क्या मालूम है कि भाई ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर में क्या हो जाता है 3abc, क्योंकि हमसे यही पूछा है। इस सबको मान लो ना, सबके एक सेकंड के लिए मैं a मान लेता हूँ तो a क्यू हो जाएगा, इसको b मान लेता हूँ तो b क्यू हो जाएगा, इसको c मान लेता हूँ तो c क्यू हो जाएगा। तो हमारा क्या फॉर्मूला लग जाएगा, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर में 3abc। तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखोगे, बोलोगे भैया 3abc। बस ध्यान रखना एक जगह पे हमें क्या रखना है, तो ये लिख रहा है, एक जगह पे हमें क्या रखना है भैया, तो इनका मान रखना है, एक जगह पे ये और ये सारी चीजें जो रखा है, एक जगह पे x बाई ए रखेंगे, b की जगह पे हम y बाई बी रखेंगे, और c की जगह पर z बाई में c रखेंगे, बस यही है। अब आ जाओ 3 एक जगह पे क्या रखोगे, तो बोलोगे भैया हमारे पास x बट्टे में a, ठीक है भाई, यहाँ पे हो जाएगा x बट्टे में a हो गया, फिर इंटू b की जगह पर हमारे पास y बट्टे में b हो जाएगा, इंटू c की जगह पर z बट्टे में c हो गया। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 3xyz बट्टे में a b c आ गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखना जरा आंसर कहाँ है भाई, 3 इंटू में xyz बट्टे में a b c और 3 इंटू में xyz बट्टे में a b c, ऑप्शन नंबर डी, खत्म। तो बस क्वेश्चन को समझना है, समझ रहे हो, ये अलग अलग रूप में आया है, आपके साथ छलावा कर रहा है भाई, लेकिन कुछ है नहीं, एट दिन रूप वहीं घूम के आ रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का, भले ये बट्टा में दे चाहे उलाट के दे माइनस में दे, कंफ्यूज नहीं होना है भाई। एक जो अपना बेसिक चीज है उसको समझ गया ना भाई, कुछ भी करके दे,
समझ रहे हो? और मान लो हमारे पास एक, हमारे बिहार में को नहीं है, सीआर है, सीआर को कितने कुछ भी पहन लेगा ना तो सीआर ही लगेगा, वही हाल है कि उसको कितना भी उस पर कलर चढ़ा दो, हर दिन पता चल ही जाता है उसके हरकतें से कि ये तो वही आदमी है, सेम वही है। इसको कुछ भी करेगा भाई तो इतना तो हमको पता चल जाएगा कि इसी के फॉर्मेट में आएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू वाले पे। समझ रहे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझे होंगे। आइए नेक्स्ट चलते हैं, और यहाँ पर भाई साहब टाइप शुरू होता है हमारा कहीं ना कहीं, टाइप नंबर 13। अब टाइप नंबर 13 क्या है? तो मान रखने की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ वैल्यू पुटिंग। अब आएगा यहाँ से मना, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू पुटिंग वाले कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, एक एक करके बहुत प्यार से पढ़ेंगे, मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है हमारे पास, बोला है भैया एक्स स्क्वायर माइनस 5 का मान जब एक्स बराबर में -1 दे रखा है। अब वैल्यू पुटिंग में होता क्या है यार, बस देखो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है कि x के जगह पे हमें -1 रखना है बस, और यहाँ पे पूछा क्या है तो बोलो भैया एक्स स्क्वायर माइनस का 5। अब x के जगह पे -1 रखना है तो -1 रख दो, इसका होल स्क्वायर -5, -1 का होल स्क्वायर करोगे, यानी मैंने स्टार्टिंग में समझाया अगर -1 है, अगर इसका पावर हमारे पास इवन आता है तो हमेशा क्या होगा भाई साहब, इसका जो ओरिजिनल मान आएगा वो प्लस में आएगा। अगर -1 है और इसका पावर अगर ऑड रहता है तो हमेशा ध्यान रखना ये क्या होता है, माइनस में आता है ओवरऑल, यानी माइनस का 1 आता है इसके साथ, यानी यहाँ पे +1 हो जाता है, यहाँ पे -1 है, समझना है। अब देखो -1 का स्क्वायर करोगे तो बोलोगे भैया +1 का स्क्वायर और -5 बराबर में हो जाएगा -4, और यही आंसर हो जाएगा -4, ऑप्शन नंबर डी, खत्म। आइए नेक्स्ट बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं। 11 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 बराबर में कितना रहेगा 17, a प्लस बी बराबर 1 दे रखा है, तो हमें a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab का मान फाइंड करना है। अब देखो बहुत ऐसे बच्चे इसको बेसिक से बनाएंगे। बेसिक क्या होगा, तो पहले भैया a प्लस बी का होल स्क्वायर करो, उसके बाद से जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, फिर उसके बाद से a प्लस बी का होल स्क्वायर का स्क्वायर करो। ठीक है भाई, हम उतना नहीं जाएंगे, हम दिमाग लगाएंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं भाई, तो बोलोगे भैया हम वैल्यू पुटिंग पढ़ रहे हैं, तो वैल्यू पुटिंग में समझो हम क्या रख सकते हैं। यहाँ पर हम a का मान क्या रखेंगे और b का मान क्या रखेंगे मैं बताता हूँ, क्योंकि ये बोला है अगर दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो बोलोगे भैया एक आएगा, और दोनों का पावर अगर 4 है, और मान लो कुछ भी, अगर एक का पावर मान कुछ भी रखोगे और उसका पावर 4 रखोगे भैया, तो भाई साहब अगर इसका पावर 4 रख के दोनों को ऐड करोगे तो 17 आएगा। तो मैं ये जानता हूं कि अगर मान लो एक का मान 1 रखता हूं और बी का मान 1 रखता हूं तो दोनों को जोड़ रहा हूं तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए 1, तो ये तो नहीं होगा। फिर मेरे दिमाग में आया कि भैया अगर मैं ऐसा करता हूं कि हम 2 के पावर 1 के पावर 2 रखता हूं, मतलब समझो एक जगह पे 2 रखता हूं, यानी कहने का मतलब a के पावर 2, मतलब a की जगह पे 2 और b की जगह पे हम -1 रखते हैं, तभी तो बोलोगे भैया कि 2 में से अगर 1 घटाऊंगा तो 1 आएगा। सिंपल सवाल है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे तो सेटिस्फाइड हो गया कि भैया ने a की जगह पे 2 रख लिया और b की जगह पे -1 रख लिया, तो ये आ गया। अब हमसे जब एग्जामिनर अगर यहाँ पे सेटिस्फाइड करा दिया तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो बोलोगे भैया अभी a की जगह पे आपने क्या रखा है, 2 रखा है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे 2 के पावर 4 हो गया, फिर प्लस b की जगह पे आपने -1 रखा और इसका क्या है, पावर हमारा क्या है, तो बोलोगे भैया 4 है। अब 2 के पावर 4 क्या है, तो सब किसी को मालूम है कि 2 4 बार गुणा होता है यानी 16 आ जाएगा, और प्लस का प्लस होगा। अभी मैंने ये बताया था कि कभी भी -1 का पावर अगर इवन हो तो भाई साहब क्या होगा, तो प्लस में 1 आएगा फाइनल रिजल्ट। अगर -1 का पावर अगर ऑड हो तो फाइनल रिजल्ट माइनस में आएगा। तो बोलोगे भैया -1 का पावर 4 है तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा। तो हमने देखा तो 16 और 1 कितना आ गया, 17 आ गया। तो देखो दोनों वेरीफाई कर गया कि a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 भी 17 आ रहा है, यहाँ भी 17 आ रहा है। जैसे वेरीफाई कर गया तो बोलोगे भैया a की जगह पर 2 रखूंगा और b की जगह पर -1 रखूंगा। अब जो एग्जामिनर पूछा है उसे निकालो, a का स्क्वायर करना है, नहीं 2 का स्क्वायर कर दो भाई, यहाँ पर लिख दो a स्क्वायर b स्क्वायर और माइनस का 2a भी हमसे ये पूछा है। a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 होता है, b यानी -1 का स्क्वायर करोगे तो भाई साहब प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा माइनस, देखो 2a a की जगह पे क्या रखोगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू यहाँ पे लिखोगे भैया 2 इंटू में 2 और b की जगह पे -1 है, तो बोलोगे भाई 4 माइनस और माइनस प्लस का हो जाएगा, और 2 और 2 4 बराबर में हो गया 8, और यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खत्म। बताओ, तो वैल्यू पुटिंग में अगर आपका दिमाग जितना शार्प है ना, जितना जल्दी आप सोच ले रहे हो कि हम ऐसी क्या चीज़ें रखेंगे, तो बहुत कम समय में चीज़ें निकाल पाओगे। अब ये नहीं कि एक दिन में आ जाएगा, ऐसा नहीं है कोई एक गोटी सा है कि इसको घोर के पी लिया, नहीं। इस पर जब नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, कि जब एक ही टाइप पे जब ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तो आपके दिमाग में आ जाए कि भैया यहाँ पे ये चीज़ है तो ये चीज़ें लगेंगी। स्टार्टिंग में पढ़ रहे हो तो थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, लेकिन जब इस पर नंबर ऑफ क्वेश्चन लगा लोगे तो बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, और 12 देखते हैं क्या कह रहा है हमारे पास। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है x बट्टे में a, y बट्टे में b, z बट्टे में c दे रखा है, और यहाँ पर रूट 3 दे रखा है। यहाँ पे a बट्टे में x, b बट्टे में y और c बट्टे में x बराबर में 0 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मान निकालना है।
अब मैं यहाँ पे क्या रखूँ, तो मैं सबसे पहले ऐसे सोचता हूँ कि सबका मान कुछ ऐसा रखता हूँ जो सिमिलर रख के देखता हूँ। ठीक है, क्योंकि एक ही टाइप में सब दिख रहा है इधर उधर करके। तो मैं ऐसा देखता हूँ, जैसे मान लो हमारे पास ए आ गया बराबर बी आ गया और बराबर सी, यानी सबके जगह पर मैं एक रखता हूँ। अगर मैं सबके जगह पे एक रखता हूँ, ए बराबर बी बराबर सी बराबर में एक, तो हमारे पास क्या होता है समझो। एक एक चीज को लिखते जाओ, यानी पहला इक्वेशन लिखूंगा, जब सबके जगह पे एक रखूंगा, एक से काटूंगा तो सब वहीं ऊपर वाला मान आ जाएगा। तो बोलोगे भैया एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड बराबर क्या आ जाएगा, तो बोलोगे भैया √3, ये वाला मान आ गया। बस इसको बॉक्स में लगा दो। ठीक है, ये हमारा निकल के आ गया। दूसरा मैं देखूं, तो यहाँ पे मैं एक रखूंगा, तो बोलोगे 1/x, यहाँ पे एक तो 1/y, यहाँ पे एक तो 1/z। तो बोलोगे भैया यहाँ ऊपर वाले की बात करूं, तो 1/x प्लस में हमारे पास 1/y प्लस में 1/z बराबर में हमारे पास क्या आया, 0 आ गया। अगर सबका एलसीएम लेता हूं मैं, यहाँ पे लिखो भाई, सबका एलसीएम लोगे तो बोलोगे भैया एक्स वाई जेड, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, तो बोलोगे भैया ऊपर आ गया वाई जेड, फिर प्लस में अगर यहाँ पे एक्स जेड, फिर उसके बाद से अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो एक्स वाई, और यहाँ पे बराबर में 0 आ गया। तो ये उधर जाएगा तो क्या होगा भाई, तो बोलोगे भाई ये भी 0 में हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको सजा के लिख लो कि एक्स वाई प्लस में हमारे पास वाई जेड प्लस में जेड एक्स का जो मान आएगा 0 आएगा, यानी हमारे पास दूसरा ये निकल के आ गया। समझते जाओ, बॉक्स बना बना के समझते जाओ। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। जब इसको मैंने सॉल्व करने गया ना, तो एक जगह पर 1 का स्क्वायर करूंगा 1 आएगा, बी के यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, तो यानी नीचे 1 ही आएगा। तो ये सबका मान क्या आएगा, तो बोलोगे भैया डायरेक्ट आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, और इसका मान फाइंड करना है, यानी ये हमें निकालना है। अब बोलोगे भैया इसको निकाले कैसे। अब देखो हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड भी दे रखा है, एक्स वाई एक्स इंटू वाई वाई इंटू जेड जेड इंटू एक्स भी दे रखा है। तो इसको निकाले कैसे, तो एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला क्या है मैं लिखता हूँ। हम ये पढ़ के आए हुए हैं कि भैया अगर मान लीजिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का अगर मैं होल स्क्वायर करूं तो क्या आएगा, तो बोलोगे भैया एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, और प्लस में अगर 2 कॉमन लूंगा तो बोलोगे भैया ए बी प्लस में बी सी, और प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ए होता है। यही तो फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे देखो ए भी लिख दो, क्योंकि एक्स वाई के फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, तो एक्स वाई लिखो। तो यहाँ पे बोलोगे भैया 2x, यहाँ पर एक्स वाई प्लस में वाई जेड और प्लस में जेड एक्स हो जाएगा हमारे पास। ये निकल के आ गया। अब देखो इसी फॉर्मूला में सारी चीजें पुट कर दो। हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या है, तो बोलोगे भैया एक्स प्लस वाई प्लस जेड √3 है। तो √3 का होल स्क्वायर करोगे तो बोलोगे भैया 3 आ गया। ठीक है भाई, √3 का होल स्क्वायर करोगे 3 आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान कितना दिया है, तो बोलोगे भाई इसी का तो मान हमें फाइंड करना है, यानी हमें ये निकालना है। तो इसको मैं क्या मानता हूँ, तो बोलोगे के मान लो, हमारे लिए आसान होगा। फिर प्लस में 2xy प्लस में वाई जेड प्लस में जेड एक्स, इसका मान क्या है, तो बोलोगे भैया 0 है। तो 2 में अगर 0 से गुणा करूंगा तो 0 हो जाएगा। तो हमको ये पता चल गया भाई कि ये तो 0 बन गया। तो जो के का मान आएगा हमारे पास 3 आएगा, यानी ये बोल सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान 3 आएगा, और 3 का है तो ऑप्शन नंबर ए। देखो तो कितना बढ़िया सवाल था, कितना हमने सरल तरीका से आराम से एक एक चीज पढ़ा, एक एक यहाँ पे मान रखा, सिर्फ यहाँ पे क्या सबकी जगह पे मैंने एक रख दिया, सिर्फ एक वैल्यू पुट किया, और हमारा आंसर जो बहुत अच्छे तरीके से निकल के आ गया। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द, कोई कष्ट, कोई पीड़ा हो तो बोलिए। उम्मीद करता हूँ कुछ नहीं हुआ होगा, बहुत प्यार से समझ लिए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर हम आगे चलते हैं, और आगे क्वेश्चन देखते हैं भाई कि क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है भाई कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर में हमें क्या दे रखा है, वाई प्लस में जेड, वाई स्क्वायर में बराबर में जेड प्लस में एक्स, और जेड स्क्वायर में दे रखा है एक्स प्लस में वाई। हमारे पास ये दे रखा है। यहाँ तो देखो एक एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन एक बन गया हमारे पास, और यहाँ पे एक और इक्वेशन मैं आपको दिखाता हूँ, ये दूसरा इक्वेशन हमारे पास बन रहा है। ठीक है भाई, और तीसरा इक्वेशन में दिखाता हूँ, ये वाली हमारे पास तीसरा इक्वेशन बन रहा है। देखो भाई ये हमारे पास तीसरा इक्वेशन बन रहा है। अब यहाँ पर हम रखेंगे मान। अगर मैं पहले को उठाता हूँ, जैसे बोलो भैया यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह वाई प्लस में हम जेड रखते हैं। अब हम यहाँ पे मान रखते हैं, एक एक चीज को वेरीफाई करते हैं रख रख के। अगर मान लो एक्स के ऊपर 1 रखूंगा तो बोलोगे भैया 1 का स्क्वायर 1 होता है, वाई के भी 1 रखूंगा, जेड के भी 1 रखूंगा, तो हमको पता चल जाएगा 1 बराबर में आ गया ट्रू। तो ये तो बराबर हो नहीं रहा है। जब ये बराबर नहीं हो रहा तो इसको हटाता हूँ, यानी इसको मिटाता हूँ, ये वाली सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। फिर अगर मान लो मैं एक्स की जगह पे मैं 2 रखता हूँ, जब ये 2 रखूंगा तो इसको भी 2 रखता हूँ, इसको भी 2 रखता हूँ, तो बोलोगे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और कहने के देखो 2 और 2 4, यानी ये तो वेरीफाई कर गया। तो हम डायरेक्ट ये बोल सकते हैं भैया कि जो आपने एक्स की जगह पे 2 रखा है, फिर वाई की जगह पे 2 रखा है, और जेड की जगह पे 2 रखा है, यानी ये हमारे पास वेरीफाइड कर गया। अब जब यहाँ पे वेरीफाई कर रहा है तो यहाँ पे भी चेक करो वेरीफाई करना है कि नहीं। तो बोलो भैया वाई की जगह पर 2 रखा हूँ तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, जेड की जगह पर 2, एक्स की जगह पर 2, देखो तो ये भी 4 4 वेरीफाई कर गया, यहाँ भी वेरीफाई कर गया। जब यहाँ भी वेरीफाई कर गया, जेड की जगह पर 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो बोलोगे 4, और यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो ये भी 4, तो वेरीफाई कर गया।
यानी हम ये बोल सकते हैं कि x के जगह पे दो हो जाएगा, y की जगह पे 2, z के बराबर में 2 हो गया, तो हमें मान निकाल दो। तो बोलोगे भैया 1/x+1, x के ऊपर 2 रखूंगा, 2 में 1 रखूंगा, 3 हो जाएगा। फिर ऐसे ही y की जगह पर 2 में 1 रखूंगा, 1 ऐड करूंगा, 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 में 1 रखूंगा, 3। तो समझ के आप ये क्या समझे? तो बोलोगे 1/3 यानी बोलोगे भैया 3/3 हो गया, और इसको काटोगे तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा। और 1 कहाँ है भाई? तो ऑप्शन नंबर में डी हो गया, खत्म। तो बस आपको ये समझना होता है कि हमें ऐसा कौन सा वैल्यू रखे कि सेटिस्फाइड कर दे। तो यही मैंने यहाँ पे दो दो ऑप्शन दे रहा हूँ आपको कि ये चीज़ें आप वहाँ पर रखो, दो दो ऑप्शन दे के यहाँ पर ऐसी चीज़ें रखो कि ताकि आपको लगे कि ये वेरीफाई कर रहा है, यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ रहे होंगे भाई। आइए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे देखते हैं 14 नंबर, जिसको बोलते हैं 14 नंबर। अब हमारे पास क्या दे रखा है? बोलो भी x+1/y बराबर 1 दे रखा है, y प्लस में 1/z बराबर 1 दे रखा है, और z प्लस 1/x का क्या मान होगा? बहुत ही बढ़िया सवाल है, इस पे स्टार लगा दो। ऐसे सवाल जानते हो एग्जाम में आता है ना, तो डायरेक्ट रट लो कि अगर यहाँ पे जब ये फंक्शनिंग एक चलता है ना, x+1/y, फिर y+1/z और z+1/x, तो यहाँ पर 1 1, तो इसका भी आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको जब प्रूफ करने लगोगे ना, बनाने लगोगे, तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन मैं तो पढ़ा रहा हूँ, मेरा फर्ज है कि भाई बताओ कि कैसे आया हुआ है, वो चीज़ें मैं बताऊंगा। बट ये ध्यान रखो, कभी भी जब ऐसा सिमेट्रिक फंक्शन में चले कोई चीज़ ना, तो जो स्टार्टिंग में उसका मान होता है वहीं इसका आंसर हो जाता है। बट फिर भी नहीं मानोगे तो बोलोगे भैया बताओ, तो लो मैं बताता हूँ। बहुत अच्छे से समझना, बहुत प्यार से समझना। यहाँ पे पहले जेड का मान निकालना पड़ेगा, फिर 1/x से इसको निकालना पड़ेगा। तो जेड कहाँ से आएगा? तो बोलोगे भैया अगर मैं जेड की बात करूँ तो पहले x निकाल लेते हो, x तो यहाँ से आएगा। तो बोलोगे भैया देखो, तो x का मान निकालना है, तो यहाँ पर लिखा कैसे? मैं लिखता हूँ x+1/y बराबर में क्या है? तो बोलोगे भैया हमारे पास 1 दे रखा है। क्या दे रखा है भैया? 1 दे रखा है। जैसे जब आप समझोगे 1, तो मैं क्या करता हूँ, x का मान निकालता हूँ। x बराबर में क्या होगा? 1। तो इसको मैं इधर भेज दूंगा तो 1/y होगा। तो यहाँ पे मैं x को यहाँ पे लिख सकता हूँ, y माइनस 1 में क्या? 1 हो जाए, y माइनस 1/y हो गया। तो x के यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं? ये लिख सकते हैं। x का हमारे पास ये मान आ गया, ध्यान रखना, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इसको मैं यहाँ पे बॉक्स में फिल कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा। ये आ गया, नहीं दिख रहा होगा ये आपको, थोड़ा दिखने के लिए ये हमें फिल करना पड़ेगा, ये आपको दिखेगा। ठीक है, अब ये दिख रहा होगा y माइनस 1/y, x का मान आ गया। जब यहाँ पे x का आ गया ना भाई, तब यहाँ पे y निकालता हूँ। देखो अब y की जरूरत है नहीं हमें, तो क्या यहाँ पर z की जरूरत है। अब z कहाँ से आएगा? तो बोलोगे भी इससे z आएगा। तो हमारा ये बोलता है कि y प्लस में हमारे पास क्या है? 1/z बराबर में क्या? 1 दे रखा है। हमें z निकालना है, तो z निकालना है तो 1/z ऐसे रख दो, और 1 में से हमें क्या घटा दो? y घटा दो। यानी हम बोल सकते हैं भैया कि यहाँ पर जब z का मान आया तो z ही आ गया, यानी ये बोलोगे 1/z आ गया। अभी मैं बताऊंगा कैसे इसको करना है, अभी बस थोड़ी देर के लिए समझ लो। इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, अब इसको क्या करता हूँ, इसमें थोड़ा कलर फिल करता हूँ, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये आ गया। अब जो एग्जामिनर पूछा है ना हमसे, वो क्या पूछा है उसको लिखो, बहुत ही बढ़िया सवाल है। एग्जामिनर हमसे ये पूछा है भैया कि z+1/x बताओ, इसका मान निकाल। अब देखो z की जगह पर क्या रखना है? z का मान कितना है? तो बोलोगे 1/z इतना दे रखा है। मैं ऐसा करता हूँ, जब इसको फ्लिप करूंगा, पलटूंगा, तो ये चीज ऊपर हो जाएगा। यानी यही अगर मान लो सिर्फ z का मान निकालूंगा, जब पलटोगे तो नीचे 1 होता है, कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है, तो पलट जाएगा। तो बोलोगे भैया 1/1 माइनस y हो जाएगा। यानी हम z की जगह पे क्या रख सकते हैं? बोलोगे भैया हम ये रख सकते हैं, z की जगह पे 1 बट्टे में रख सकते हैं 1 माइनस का y, फिर प्लस में 1/x। अब यहाँ पे x आया है, तो इसको मैं 1/x करने के लिए क्या करूंगा? पलटूंगा, क्योंकि नीचे 1 होता है। जैसे 1/x करूंगा तो बोलोगे भैया y ऊपर चला जाएगा, y माइनस 1 नीचे आ जाएगा। तो इसको लिख लो भाई, तो बोलोगे भैया y ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा y माइनस का 1 आ गया। अब देखो बहुत ही अच्छा हो गया, यहाँ से अब एक स्टेप और लिखो, आंसर निकल के आएगा। तो बोलोगे भैया मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ। जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम हम क्या ले सकते हैं? जैसे मैं मान लो यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ 1 माइनस में y। जैसे अगर मान लो एलसीएम 1 माइनस वाई लेता हूँ, तो 1 माइनस वाई काट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1। अब देखो यहाँ पे y माइनस 1 है, यहाँ पे 1 माइनस वाई है, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ से माइनस अगर कॉमन लूंगा ना भाई, तो बोलोगे भैया 1 माइनस वाई हो जाएगा। जैसे यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा तो 1 माइनस वाई होगा। देखो 1 माइनस वाई को काट देगा, लेकिन यहाँ पे बचेगा माइनस। माइनस इंटू प्लस करोगे तो माइनस आएगा, तो यहाँ पे माइनस माइनस बचेगा, और जब इसको काट देगा तो यहाँ पे वाई से गुणा करोगे तो वाई आ जाएगा। समझे? बहुत ही अच्छा सवाल था, और यहाँ पर जैसे ही आया तो हमको ये समझ आ गया 1 माइनस वाई को काट जाएगा, आंसर हमारा एक निकल के आ गया। बताओ, अगर ऐसा कोई बताया होगा ना तो बताना, इसको कोई प्रूफ नहीं कराता है, बताता नहीं है कि कैसे आता है, वो डायरेक्ट यहाँ पर रटवा देते हैं कि आंसर मारना होता है, लेकिन कैसे हुआ मैंने हर एक स्टेप निकाल के बताया है। इस पे एक और सवाल है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। देख रहे हो हर एक चीज़ को मैंने कैसे यहाँ पे एक एक चीज़ बारीकियों को लेके बताया हूँ। अभी एक और सवाल है, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं इससे रिलेटेड एक और सवाल लिया था, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, कहीं पीछे होगा ये वाला सवाल। देखो ये वाला सवाल है,
क्वेश्चन नंबर 22 देखो, फिर जो पीछे वाला सवाल है करेंगे, पहले देखो सेम वैसे ही सवाल है डिट्टो जो अभी बनाया हम। यहाँ पे x बट्टे में 2 है, प्लस में क्या है 2 बट्टे में y बराबर 1। फिर देखो यहाँ पे y आ गया, फिर यहाँ पे देखो z आएगा। सेम यही फॉर्मेट में एक एक है, तो इसका आंसर तो मैंने रटवा ही दिया कि एक आएगा। जब एक ही सिमेट्रिक फंक्शन में चलते हैं तो समझ जाओ कि एक इसका आंसर आएगा। लेकिन बोलोगे नहीं भैया इसको सबको हमें प्रूफ करना है तो करके बताओ। तो यहाँ पे क्या है, बोलोगे भैया जेड बाई 2, तो पहले जेड वाला उठाते हैं। जेड हमसे कहाँ से निकल सकता है, तो बोलोगे भैया इस इक्वेशन को उठाऊंगा ना, तो यहाँ से हमारा जेड निकल के आ जाएगा। बोलोगे भैया जब ये इक्वेशन उठाओगे तो जेड का मान आप निकाल लोगे। तो उठाओ उस इक्वेशन को, तो बोलोगे भैया हमारे पास वाई बटे में 2 है, ठीक है, और बराबर में हमारे पास क्या है, तो बोलोगे भैया 2 बटे में हमारे पास जेड है, ठीक है, 2 बटे में जेड है और बराबर का 1 है। हमें यहाँ से जेड लेना है, तो मैं इस क्या क्या करता हूँ, यहाँ पे क्या है प्लस है भाई, यहाँ पे इन्होंने प्लस दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हमारे पास प्लस है, ध्यान रखना। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, तो बोलो भैया जेड लेता हूँ, तो 2 बटे में जेड इधर लेते हो खींच के, और बराबर में 1 माइनस में क्या हो जाएगा, तो बोलो भैया वाई बटे में 2। तो यहाँ पर 2 बट्टे में जो जेड निकल के आएगा, तो 2 माइनस वाई कर दो, 2 माइनस वाई करूंगा और बट्टे में जेड आ गया है हमारे पास। तो जब ये आ गया तो इसको ऐसे रखो, और ये हमारे पास पता चल गया भाई कि क्या आया मान। तो बोलोगे भैया 2 बट्टे में जेड आ गया, इसको मैं कलर फिल कर दूंगा और अच्छा दिखेगा आपको। ये आपको समझ में आ गया। जब यहाँ से ये निकल के आ गया, क्योंकि जब जेड का मान आएगा तो हम पलट देंगे बाद में, पहले इतना समझ लो। जब ये समझ में आ गया तो आगे हमें क्या निकालना है, तो बोलोगे भैया 2 बट्टे में x लेना है, x वाला यहाँ से निकल के आएगा। तो हम जानते हैं कि ये बोलोगे भैया x बट्टे में 2 और प्लस में 2 बट्टे में y बराबर में 1 है। हमें x वाला निकालना है, तो x बट्टे 2 या इसी रखो, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसको भेज दो इधर, तो 2 बट्टे में y आ जाएगा। तो x बट्टे में 2 हमारे पास क्या आएगा भाई, तो बोलोगे भैया y माइनस 2, तो बोलोगे भैया यहाँ पे y माइनस का 2 बट्टे में आ गया y, ये निकल के आ गया आपके पास। देखो अच्छे से समझना भाई, ये हमारे पास मान निकल के आ गया, ये निकल के आ गया, ठीक है भाई। इसको हम यहाँ पे कलर फिल करते हैं। जब यहाँ तक निकल के आ गया, अब हमसे जो पूछना है, यानी जो पूछा है एग्जामिनर उसको लिखो। यानी हमसे क्या पूछा है मैं लिख रहा हूँ। तो बोलोगे भैया यहाँ पर जेड बट्टे में 2 दे रखा है, और प्लस में हमारे पास क्या दे रखा है, 2 बट्टे में x दे रखा है। अब कुछ नहीं करना है, बस जैसी जैसी चीजें आराम से लिखो। अब यहाँ पर जेड बट्टे में 2 है, तो हमको मालूम है 2 बट्टे में जेड है, तो हम क्या करेंगे फ्लिप कर देंगे। जैसे उल्टा करोगे ना, तो ये वाला मान ऊपर चला जाएगा, यानी जो 2 है इसको ऊपर चला जाएगा। तो बोलोगे भैया 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस का वाई हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा भाई, बोलोगे भैया 2 माइनस का वाई हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पर क्या है प्लस है, अब यहाँ पे 2/x निकालना है, लेकिन यहाँ पर है x/2, तो मैं इसको फ्लिप करूंगा। जैसे फ्लिप करूंगा तो ऊपर चला जाएगा y और नीचे चला जाएगा y माइनस का 2। ये हमारे पास निकल के आएगा। अब एक लाइन और लिखो, आंसर आ जाएगा। इसका एलसीएम लो, तो भैया एलसीएम ले लूंगा 2 माइनस का वाई, तो देखो 2 माइनस वाई इसको काट देगा, तो बचेगा क्या ऊपर 2 आ जाएगा। लेकिन भाई साहब यहाँ पे y माइनस 2 है, यहाँ पे 2 माइनस वाई है, तो मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा ना, तो हमको ये पता चलेगा कि 2 माइनस वाई हो जाएगा। तो देखो 2 माइनस वाई को खा जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे प्लस इंटू क्या होगा माइनस माइनस होता है, और 2 माइनस वाई को काट देगा तो बचेगा 2 माइनस वाई। यानी सिर्फ बोलोगे भैया ऊपर 2 माइनस वाई, नीचे भी 2 माइनस वाई, कट के हमारा एक आंसर एक आ गया, और एक कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी। देखा, तो बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से इसको मैंने समझाया। लेकिन ये भी तरीका बताया कि इसको हम इतना ताम झाम करके नहीं जाते, डायरेक्ट याद रखना, जब ये सिमेट्रिक फंक्शन में चले तो इसका आंसर एक ही आता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बहुत अच्छे समझे होंगे। जो पीछे वाला सवाल हम होल्ड पे किए थे, यानी जो छोड़े थे, उसको एक एक करके सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, 15 हमारा क्या कह रहा है। अब यहाँ पे इन्होंने मान दे रखा है भैया कि बोलोगे भैया a प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 दे रखा है, और हमारे पास सी प्लस ए का होल स्क्वायर बाई सी ए दे रखा है, फिर प्लस में ये सारी चीजें दे रखा है। अब देखो कभी भी अगर हमारे पास ये वाला केस आ जाए, यानी हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी बराबर में 0, और इस केस में हमें मान रखना है, तो हमेशा ध्यान रखना इस पे कौन सा मान होगा। तो तीनों का मैं मान यहाँ पर रखवा देता हूँ, यानी हमें ऐसा 3 ऐसा मान रखना है कि तीनों को जोड़ने पे 0 आए। तो पहले ए की जगह पे 1 रखो, फिर बी की जगह पे 1 रखो, तो कितना हो गया 2, और सी की जगह पे माइनस का 2 रखो, बस खत्म। यानी दोनों का 1 1 और 2 हो गया, 2 में से 2 घटाओगे 0 हमारा निकल के आ गया। तो ये उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे कैसे ये आया। समझ में आया कि नहीं। ए की जगह पे 1, बी की जगह पे 1 और सी की जगह पे 2 रखना है। ये सर्वहारी है, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 रखना है, तो उस केस में हमारे पास ये वैल्यू होना चाहिए, और ये रखोगे आपके लिए बहुत फायदेमंद हो जाएगा। यानी इसी पे हमारा सेटिस्फाइड होगा। अब मान रखो, बोलोगे भैया यहाँ पर जैसे जैसे रखा है, यानी बोलोगे भैया सी की जगह पे हमें क्या रखना है, एक बार उसको लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। तो बोलोगे भैया सी प्लस ए का होल स्क्वायर, और बट्टे में क्या हो जाएगा नीचे सी और ए, फिर यहाँ पे प्लस में हो जाएगा सी प्लस ए का होल स्क्वायर, सेम ऊपर क्या है भाई, तो बोलो यहाँ पे बी है, देखना ये माफ करना ब्रो, यहाँ पे जो है ना टाइपिस्ट भाई साहब गलती कर दी है, बी है, क्योंकि बी प्लस सी का होल स्क्वायर है।
तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, तो बोलोगे भैया बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा बी और यहाँ पे हो जाएगा सी, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर लिख दो भाई बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, ठीक है। बी प्लस सी का होल स्क्वायर बट्टे में सी है, फिर उसके बाद से क्या हो जाएगा सी प्लस ए का होल स्क्वायर, और बट्टे में हमारे पास क्या आ जाएगा, तो सी आ जाएगा। फिर यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और बट्टे में हमारे पास क्या आएगा, तो बोलोगे भैया ए बी आ जाएगा। अब मान रखो जो जो दिया है यहाँ पे, ए की जगह पर क्या रखना है हमें, अब देखो बी की जगह पर 1 और सी की जगह पे क्या रखना है -2। तो बोलोगे -2 में से 1 घटाओगे तो -1 होगा, और -1 का स्क्वायर करोगे तो बोलोगे +1 का 1 आ जाएगा। और बट्टे में सी बाई ए, सी का मान -2 है, ए का मान 1 है, तो -2 में 1 से गुणा करोगे तो -2 आएगा। फिर प्लस सी की जगह पर क्या है, तो बोलोगे भैया -2 और +1, तो -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया -2 और इंटू में ए है, तो बोलोगे भैया हमारे पास नीचे आ जाएगा कितना, तो सेम हमारे पास क्या है सी और ए। यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे बीसी होगा ना ब्रो, यहाँ पे भी जो लिखा है ना ये रिपीट हो गया है, समझ रहे हो। ये टाइपिस्ट भाई सब जो हमारे है ना कांड कर दिए हैं हमारे साथ, यहाँ पे रिपीट हो गया, यानी यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कितना, तो यहाँ पे बीसी होगा, समझ रहे हो भाई। तो यहाँ भी हमारे पास बीसी होगा, जो यहाँ पे है ना यहाँ पे बीसी होगा। कोई बात नहीं भाई, हो जाती है गलतियाँ टाइपिस्ट भाई सबसे, कोई दिक्कत नहीं, बीसी होगा। अब बीसी होगा तो ये मान चेंज होगा, और बी की जगह पर क्या होगा, तो बोलोगे भैया बी की जगह पर हमने क्या रखा 1, और सी की जगह पर हमने क्या रखा है, तो बोलोगे भैया -2। तो 1 और -2 में गुणा करोगे तो -2 आएगा। फिर प्लस यहाँ पर भी सेम क्या है, -2 इंटू 1 करोगे तो -2 होगा। फिर देखो फिर प्लस ए की जगह पर क्या है, तो बोलोगे भैया 1 है, बी की जगह पर 1 है, तो 1 और 1 2 का स्क्वायर बोलोगे 4 होगा, और 1 में 1 से गुणा करोगे तो 1 होगा। तो ये देखो ये माइनस है तो ये प्लस का आ जाएगा, माइनस बना देगा, तो हमको ये पता चल गया कि ये माइनस का 1/2 है, और ये भी माइनस का 1/2 है, प्लस का 4 है। तो देखो माइनस का 1/2 माइनस का 1/2, तो बोलोगे भैया माइनस का 2/2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 2/2 प्लस का 4 काटोगे तो माइनस का 1 हो जाएगा और प्लस का 4, यानी ओवरऑल आंसर हमारा 3 आएगा। और ओवरऑल आंसर 3 कहाँ है भाई, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया, खत्म। देखा, तो ये है वैल्यू पुटिंग का मैंने मतलब समझा दिया कैसे पुट करना है। और कभी भी इस केस में ऐसा फॉर्मेट है तो हमेशा ये मान रखना है, और यहाँ पे बस आपका अगर कैलकुलेशन फास्ट है, बढ़िया से मान रखते जाओ, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझे होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर हम आगे पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर हम 16 देखते हैं। 16 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है a प्लस बी प्लस सी का मान 0 दे दिया है। सेम डिट्टो वही सवाल है, तो मैंने क्या बोला है, कभी भी जब 0 आ जाए तो a की जगह पर 1 रखना है, b की जगह पर भी 1 रखना है, और c की जगह पे -2 रखना है, क्योंकि आपस में सबको ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा। अब मान रख दो a के स्क्वायर, क्या a की जगह पर 1 रखना है तो 1 का स्क्वायर 1, b की जगह पर 1 रखना है तो 1 का स्क्वायर 1, और c की जगह पर क्या रखना है भाई, तो -2 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, और इसका भी होल स्क्वायर है, ध्यान रखना। फिर बट्टे में आ जाओ, a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 में 1 से गुणा करोगे 1 होगा। फिर प्लस b का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और c का स्क्वायर -2 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 4 हो गया, 4 में 1 से गुणा करोगे तो 4 आ गया। फिर प्लस c का स्क्वायर -2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो गया भैया, प्लस का 4, और 1 का स्क्वायर करोगे 1, 4 में 1 से गुणा करोगे तो 4, ये आ गया। तो बोलोगे भैया 4 और 2 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। नीचे आ गया 4 4 8 और 1 9, 9 से काटोगे भाई सब 4 बार में खत्म, आंसर 4 आ गया। 4 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया, खत्म। तो वैल्यू पुटिंग आसान है कि नहीं, बिल्कुल आसान है, अगर आपका चीजें सेटिस्फाइड कर दे रहा है तो। 17 नंबर सवाल देखो, सेम डिट्टो ऐसे ही पीछे सवाल है। आप ए की जगह पे क्या रखोगे, तो बोलोगे भैया 1, बी की जगह पे क्या रखना है, तो बोलोगे भैया 1, और सी की जगह पे -2 रखना है। और ये मैं ही बनाऊंगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है भाई सब, सारे लोग जानते हो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। क्वेश्चन लोग तो लगा लेते हैं, कर लेते हैं, लेकिन इसका जब कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं देते ना, तो मेरे को लगता है कि भाई यहाँ तक कोई वीडियो देखा ही नहीं। जब यहाँ तक वीडियो देख लिए हो तो भाई साहब जरूर इसका आंसर दोगे, क्योंकि जब दोगे तो हमें ये लगेगा कि जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, उससे आप कुछ सीख रहे हो। जब नहीं दोगे तो फिर लगता है यार क्या ही मैं पढ़ा रहा हूँ, लग रहा है आप समझ नहीं पा रहे हैं, या चीज़ों को मेरे वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं। तो जो चीज़ें मैं बताता हूँ और इसका बोलता हूँ कि इसका आंसर कमेंट बॉक्स में है, आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका आंसर जो हमें कमेंट बॉक्स में देना है, तो भाई साहब देना है। तो सीरियसली में इसको चीज़ों को फॉलो करो और दो, ताकि मेरा भी मोटिवेशन हाई रहे। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा भाई x बराबर में 5 y बराबर में 2 दे रखा है, और हमारे पास ये मान दे रखा है। और बहुत ऐसे बच्चे क्या करेंगे, पहले लिख लो, तो बोलोगे 16 x के पावर कितना है, तो बोलोगे 4 है, फिर प्लस है, यहाँ पर कितना है 25 y का स्क्वायर है, और यहाँ पर क्या है, तो बोलोगे 40 x स्क्वायर इंटू में y। अब सबका लोग मान रखेंगे 16 इंटू में 5 के पावर 4, ऐसे नहीं होता है, इसको पहले तोड़ लो। जब मैंने यहाँ पर देखा तो बोलोगे भैया ये कहीं ना कहीं देखो 4x स्क्वायर प्लस में क्या है, तो 5y का होल स्क्वायर है, देखो 5y का होल स्क्वायर है,
बोलोगे भैया कैसे? तो देखो 4x² क्या करोगे, बोलोगे 16x² है हमारे पास, इसका होल स्क्वायर कर दो तो बोलोगे 16x के पावर 4 आ जाएगा हमारे पास। फिर प्लस में हमारे पास क्या 5y का स्क्वायर क्या होगा, तो बोलोगे भैया यहाँ पे माइनस वाला है क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस होगा, ध्यान रखना। तो बोलोगे भैया यहाँ पे कितना हो गया 5y² कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 25y² हो जाएगा माइनस 2ab। तो बोलोगे भैया 2a की जगह पे क्या होगा, तो बोलोगे भैया 4x² है, तो बोलो 4 दूना 8x² और 8 पे 40x² इंटू में y। देखो ऊपर वाली चीज आ गया, तो डायरेक्ट हमारे पास ये बोल सकते हो भैया कि जो हमारे पास क्या है 4x² माइनस 5y का होल स्क्वायर है। अब यहाँ पे मान रख लो, कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। तो बोलोगे भैया 4x की जगह पे क्या रखेंगे 5, 5 के स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 5y की जगह पे क्या रखोगे, तो बोलोगे भैया 2 हो गया। अब इस सब का होल स्क्वायर है, तो 25 में 4 से गुणा करोगे 100, 100 में से भाई साहब 10 घटाओगे तो 90 होगा, और 90 का होल स्क्वायर करोगे यानी 90 का 9 9 81 होता है, डबल जीरो लगा दो, 81 से हो गया, 81 से कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत ही इजी सवाल था, बस आपको यहाँ समझना था। बहुत ऐसे बच्चे यहाँ पे मान पुट करके बनाते हैं, बन तो जाएगा लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए ये सब तरीका भी आपको आना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर हम 19 देखते हैं। 19 हमारा क्या कह रहा है, x बराबर 25 y बराबर 13, हमें ये मान फाइंड करना है। जब इसको आपने देखा तो क्या आपके दिमाग में आया कि x² माइनस में क्या है 2xy और प्लस का y², तो आपको ये नहीं मालूम है भैया कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर है। देखने रहा x² माइनस 2ab तो 2xy और क्या होता है प्लस में y² तो प्लस का y²। देखो तो बोलोगे स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो सिर्फ आएगा x माइनस वाई, तो बोलोगे x की जगह पर 25 से y की जगह पर 13 है, 25 में से 13 घटाओगे 12 आएगा, और 12 कहाँ है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत ही लल्लू सा सवाल था, बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक हुई होगी तो बोलिए। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। आइए क्वेश्चन नंबर हम 20 पे चलते हैं। 20 को देखते हैं क्या कह रहा है, x बराबर 12 y बराबर 7, हमें इसका मान निकालना है। ये सारे सिंप्लीफिकेशन में पढ़ा रखा हूँ, बहुत ईजी ईजी है। x² y² माइनस के क्या है xy और बट्टे में क्या है, तो बोलोगे भैया x³ प्लस में y³। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अभी मान नहीं रखना है। देखो ऊपर क्या दिया है लिखो ऐसे, x² सेम है जैसे लिखते जाओ, फिर बोलोगे भैया y² माइनस का xy और बट्टे में क्या आ जाएगा भाई, तो x³ प्लस y³ का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमको मालूम है x प्लस में y होता है, और यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस में y² और माइनस का xy होता है। हमको मालूम है कि कभी भी अगर प्लस वाला निकालना होता है तो अंदर माइनस होता है, अगर वहीं अगर माइनस वाला निकालना होता है तो अंदर का सारा मटेरियल प्लस होता है। तो देखो ये सबको प्यार से क्या करेगा भाई, बहुत प्यार से इसको काट देगा। तो बट्टे में अगर 1 बट्टे में x प्लस में y, 1 का मान ऊपर 1 ही है, x की जगह पर 12, 12 में 7 ऐड कर दो तो 19 हो जाएगा, यानी 1 बट्टे में 19 आ जाएगा, 1 बट्टे में 19 ऑप्शन नंबर बी हो गया, खत्म। बताओ आ रहा है मजा भाई, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। 21 हमारा क्या कह रहा है, y का मान दे रखा, हमें ये चीजें फाइंड करना है। सारे लोग अलग अलग तरीके से बनाएंगे, बट मैं जो तरीका बताऊंगा वो सबसे बेस्ट रहेगा। देखना ये हो गया y का क्यूब और माइनस का y²। बहुत लोग यहाँ पे मान रखेंगे 26 का क्यूब किसको याद है भाई, बताना जरा, टाइम लगेगा कि नहीं, बिल्कुल लगेगा। तो वैसे नहीं बनाना है, देखो कैसे बनाना है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे भी y³ है, यहाँ पे y² है, तो मैं यहाँ से y² कॉमन ले लूंगा। जैसे y² कॉमन लूंगा ना तो क्यूब में से 2 निकल जाएगा तो सिर्फ y बचेगा, और माइनस का y² यहाँ बाहर आ जाएगा तो 1 आ जाएगा, बस बात खत्म। अब देखो यहाँ y था, यहाँ पे y² है, 2 बार है तो एगो बाहर निकाल दो, यानी y बाहर आ गया। अब अंडर रूट में आ जाएगा y माइनस का 1, बस बात खत्म। तो y इंटू वाई, तो बोलोगे भैया 26 इंटू में 26 हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे देखो इंटू में क्या होगा, y की जगह पर 26, 26 में से घटाओगे कितना 25, 25 को रूट से बाहर निकालोगे तो 5 आएगा, गुणा कर लो। 26 का होता है 676, 26 इंटू 26 इंटू में 5 कर लो, गुणा कर लो भाई। तो बोलोगे भैया 6 पचे 30 की जीरो हाथ में 3, 7 पचे 35 और 3 38 हाथ में 3, फिर 6 पचे 30 और 3 कितना होता है 33, तो 80, 33 80 कहाँ है भाई, तो 33 80 ऑप्शन नंबर बी। देखा कैसे किया जाता है तरीका, ये होता है यहाँ पे निकालने का तरीका कि कैसे हमने निकाल के कैलकुलेशन को अपना सॉर्ट किया। बहुत बच्चे यहाँ पे क्यूब वाला खेल खेलते रह जाएंगे, अगर आप खेलें तो हो गया भाई, फिर गए बाबू, नहीं होता है 480 वाला हाल हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर हम यहाँ 22 तो बना ही लिए थे। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है भाई यदि x और y दो धनात्मक संख्या है इस प्रकार है कि जो रूट x है हमारे पास कितना है, तो बोलोगे भैया रूट x का मान 8 दे रखा है, और जो यहाँ पे ये पूछा है इन्होंने भाई कि इसका मान बता दो, x² प्लस y का मान इतना दे रखा है, तो रूट y का मान बताना है। क्या पूछा है भाई, देखना जरा, तो बोला है भाई रूट y का हमें मान फाइंड करना है। बढ़िया सवाल, अच्छे से बना लेंगे। पहले ये उठाओ, तो बोलोगे भैया रूट x बराबर में 8 है,
तो इसको क्या करूंगा मैं, दोनों बगल स्क्वायर कर दूंगा। दोनों बगल स्क्वायर करोगे तो एक्स बराबर में कितना हो गया 64। हमें जाना है एक्स स्क्वायर को, तो एक बार और स्क्वायर कर दूं। तो एक्स स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, तो 64 का स्क्वायर क्या होता है, तो बोलोगे भैया पहले 4 का स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर 16 हाथ में एक, फिर दोनों को आपस में गुणा, 6 चौका 24 का 2 गुना 48 और में एक ऐड कर दो 49 हाथ में 4, फिर 6 का स्क्वायर 36 और 4 कितना हो गया 40। तो एक्स स्क्वायर आ गया 4096। अब मान रख दो, एक्स स्क्वायर के जगह पे मैं रख दूंगा 4096, ठीक है, और प्लस का वाई है, और बराबर में हमारे पास आ गया कितना 4112। क्या है भाई, तो बोलो भी 4112। अब घटा दो y का मान, इसमें 4112 में से 4096 घटा दो, 4 और 12 और 4 कितना हो गया 16 आएगा। अब हमें इसका रूट लगा दो, दोनों बगल रूट लगा दो, y बराबर रूट जैसे लगाओगे तो ये आएगा 4, इसके रूट लगाओगे तो भाई साहब 4 होगा, यानी रूट y का मान 4, ऑप्शन नंबर डी, खत्म। देखिए बबुआ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई और कष्ट, कोई पीड़ा हो तो बोलिए। इतना अगर भाई आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा है तो आप लोग भी मेहनत करिए, इस वीडियो को हर जगह पर शेयर करिए, बताइए कि भैया हैं जो एकदम फ्री में बेस्ट कंटेंट आप लोगों को दे रहे हैं, वो भी बढ़िया तरीके से पढ़ा रहे हैं। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, और क्वेश्चन नंबर हम यहाँ से शुरू होता है। टाइप नंबर हमारा क्या है, तो बोलो भैया टाइप नंबर 14, जिसको बोलते हैं विविध प्रश्न, यानी मिसलेनियस क्वेश्चन हम करेंगे। इस मिसलेनियस क्वेश्चन में हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, एक एक चीज़ को एकदम पूरा खोल के पढ़ाएंगे, तो डरना नहीं है, भाई है आपका, तो हर एक चीज़ बहुत अच्छे से आपको कवर करा देगा। आइए भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, और 24 हमारा क्या कहता है, पढ़ते हैं। कह रहा है यदि 2x माइनस 3y बराबर 7 दे रखा है, x प्लस 1 बाई एक्स का मान कितना दे रखा है 5/6, तो हमें x माइनस वाई का मान ज्ञात करना है। देखो बहुत सिंपल है, बस ये वाला चीज़ें समझना, बहुत बेसिक सवाल है। मैंने ये देखा, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला ध्यान से देखिएगा। जब यहाँ पर देखिएगा तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा कि भैया यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, तो x की जगह पे मैंने 5 मानता हूँ। अगर जब x की जगह पे यहाँ पे मैं 5 रखूंगा, तो यहाँ पे y की जगह पे क्या रखूंगा, दोनों को सम करूंगा तो 6 आ जाएगा, तो बोलोगे भैया y की जगह पे 1 रख लीजिए। तो अब यहाँ पे हम वेरीफाई कर लेते हैं, यानी x की जगह पे 5, y की जगह पे 6 रखते हैं, तो वेरीफाई, y की जगह पे 1 रखते हैं तो 6 आ रहा है। तो बोलोगे भैया ये हमारे पास क्या है 2x, माइनस का क्या है 3y, और बराबर में क्या है 7। अब यहाँ पे मान रखते हैं, x की जगह पे हमें क्या रखना है, तो बोलोगे भैया 5 रखना है। तो x की जगह पे 5 रखूंगा, 2 और 5 कितना होता है, तो बोलोगे भैया 10 हो गया, माइनस के 3 और इंटू में y की जगह पर क्या 1 रखेंगे, तो बोलोगे भैया 1 हो जाएगा। तो हमको मालूम है कि 10 में से 3 घटेगा तो 7 आएगा, 7, यानी ये बोलोगे भैया ये वेरीफाइड हो गया। तो जो हमारा मान है, यानी x की जगह पे 5 सही है और y की जगह पे 1 सही है। अब पूछा क्या है, तो देखो भाई हमसे ये पूछा है कि x माइनस वाई हमें फाइंड करना है। तो x माइनस वाई कितना सिंपल है, बोलोगे भैया x माइनस 5 में से हम क्या घटा देंगे, 1 घटा देंगे, तो हमारा आंसर 4 निकल के आएगा, कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत ही सिंपल सवाल था। मिसलेनियस में सारी चीज़ें मिक्सअप करके आते हैं, एकदम हर एक चीज़ कहीं से कुछ भी दे देता है, बस आपको कॉमन सेंस लगाना है और चीज़ों को सॉल्व करके लाना है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 25 देखते हैं। 25 हमारा क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। कह रहा है हमारे पास 15x माइनस 9/x प्लस में 15y माइनस 9/y प्लस 15z माइनस 9/z बराबर में 0 दे रखा है। तो हमसे ये पूछा है 1/x प्लस में 1/y प्लस में 1/z का मान ज्ञात करो। देखो मैं क्या करता हूँ ना, सबसे अच्छी तरीके से क्या करता हूँ, x से दोनों में डिवाइड करता हूँ। जैसे x से डिवाइड करोगे तो बोलोगे ये हो जाएगा हमारे पास 15, क्योंकि x खत्म हो जाएगा, और माइनस में क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 9/x, ठीक है, फिर आ जाए प्लस, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, अब सिर्फ y से डिवाइड करेंगे, तो y से डिवाइड करोगे तो बोलोगे भैया 15 हो जाएगा, और माइनस में जो हमारे पास निकल के आएगा वो क्या आएगा भाई, तो बोलोगे भैया 9/y हो जाएगा, यानी 9/y हो जाएगा। फिर प्लस में अगर z से डिवाइड करते हैं तो 15, और माइनस में हो जाएगा 9/z, और सबका मान 0 दे रखा है। बस देखना कितना सिंपल है आपके लिए, मैं बताता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो कितना हुआ 15, 15 30 और 15 45, तो ये क्या हुआ 45 हो गया। ठीक है भाई, अब बोलोगे भैया ये हमारे पास प्लस में कितना है 45, तो इधर रख लो 45, और जितने ये माइनस वाला है ना उधर भेज दो, यानी बराबर को उधर। तो जैसे बराबर को उधर भेजोगे तो बोलोगे भैया प्लस में हो जाएगा, यानी ये 9x हो जाएगा, ये प्लस में 9y हो जाएगा, और ये प्लस में हमारे पास 9z होगा, क्योंकि सारा माइनस में है तो बराबर को उधर जाके क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। ठीक है भाई, अब आगे देखिए, तो देखिए अब कितना सिंपल हो जाएगा आपके लिए। बोलोगे भैया 45 तो था ही था, यहाँ पे रख लीजिए, और यहाँ पे हम बोलता हूँ कि 9 कमन ले लेता हूँ। जैसे 9 कमन लूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1/x प्लस में 1/y और प्लस में 1/z। अब देखो क्या होगा, तो बोलोगे भैया 9 क्या करेगा, 45 को खा जाएगा 5 बार में, तो बोलोगे भैया 1/x प्लस में 1/y प्लस में 1/z का जो मान आएगा वो 5 आएगा, और 5 कहाँ है हमारा, तो बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर बी, खत्म। तो कितना बढ़िया, कितना सिंपल सा सवाल था, कितना आसान तरीके से हमने बना लिया। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कि 26 हमारा क्या है।
कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है, यानी बहुपद मतलब क्या समझे आप, पोलिनोमियल। अब देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ, ये हमारा आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। हमारा जो अलजेब्रा में जो टॉपिक बचा है मेन वो क्या है, तो बोलोगे भैया क्वाड्रिलेटरल, जिसको बोलते हैं भाई क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको बोलते हैं कि हम शायद वो बताते हैं क्या, द्वि में ऐसा होता है ना, क्या बोलते हैं यार, दिमाग में अभी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो द्विघातीय समीकरण क्या बोलते हैं, द्विघातीय समीकरण जो बचा है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है, वो बहुत अच्छा टॉपिक है। उसके लिए मैं कंप्लीट एक वीडियो लेके आऊंगा, बोलोगे भैया कंप्लीट लेके आऊंगा एक वीडियो, उसमें पूरा सारी चीजें, उसकी थ्योरी और जितने भी सारे प्रीवियस ईयर है अच्छे से समझाऊंगा। एक स्पेशल अलग से वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि रेलवे उससे दबा के क्वेश्चन पूछता है, यानी द्विघात समीकरण से दबा के क्वेश्चन पूछता है। अच्छी तरीके से एक वीडियो लेकर उसमें कंप्लीट कराऊंगा, और उसमें भी बहुपद बताऊंगा। यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे बोला है कि इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है। ध्यान रखो, कभी भी अगर बहुपद पहचान करना होता है ना, तो उसकी दो चीज होती है पहचान करने की, मैं बताता हूँ। बहुपद, अगर हमें मान लीजिए कि कोई भी इक्वेशन अगर है बहुपद, यानी पोलिनोमियल है या नहीं है, कैसे समझ में आएगा। ठीक है, तो बोलोगे भैया, अगर देखो मान लीजिए कोई इक्वेशन है, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 9 है, और यहाँ पे बोलोगे भैया ये हमारे पास, तो बोलोगे भैया ये हमारे पास क्या बहुपद है या कि नहीं है, तो बोलोगे भैया ये बहुपद है। कैसे आपको समझ में आया कि बहुपद है ये, तो मैं ये बताता हूँ कि बहुपद है। कभी भी देखना, कभी भी जब x का जो पावर होगा ना, x का जो पावर ये वाला, ये हमेशा क्या होगा, तो बोलोगे भैया होल नंबर होगा। होल नंबर क्या होता है, यानी जीरो से स्टार्ट होता है। यानी बहुपद पहचानने का एक ही तरीका है कि उसका जो पावर होगा वो हमेशा होल नंबर होगा। होल नंबर के अलावा कुछ भी उसका पावर आए तो समझिए वो बहुपद नहीं है, यानी पोलिनोमियल नहीं है। यानी ये बोल सकते हो पोलिनोमियल पहचानने का ये तरीका होता है कि होल नंबर होना चाहिए, और नहीं होगा यानी पावर उसका माइनस में नहीं होना चाहिए, पावर उसका रूट में नहीं होना चाहिए, पावर उसका फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा पावर आए तो वो पोलिनोमियल नहीं है, यानी बहुपद नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करते हैं कि क्या है। तो बोलोगे भैया यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो देखो यहाँ पर क्या है, b प्लस में 4/y। अगर मैं यहाँ से ध्यान से देखूँ तो मैं इसको फ्लिप करता हूँ, मान लीजिए कि ऐसे बोल सकते हो कि भैया, अगर मान लो ऐसा करते हो तो बोलोगे भैया ये by हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा 4, और बट्टे में हमारे पास y आ गया। अब जैसे ही इस y को ऊपर भेजोगे ना, y को ऊपर भेजोगे तो कहीं ना कहीं इसका पावर जो हो जाएगा ना, माइनस का 1 आ जाएगा, यानी ये पावर में चला जाएगा, यानी कहीं ना कहीं इसका बोलोगे भैया ये माइनस में आ जाएगा हमारा, यानी माइनस में आएगा तो ये हमारा क्या है, नहीं है, यानी ये आंसर हो सकता है। बाकी आगे में देखिए, इसका पावर क्या है, 2 है, तो बोलोगे भैया पोलिनोमियल है। इसका भी पावर 2 है, पोलिनोमियल है। इसका पावर यानी होल नंबर 3 है, पोलिनोमियल है। तो ऑप्शन नंबर ए ही है जिसका क्या भाई साहब, ये बहुपद नहीं है, यानी ये बोल सकते हो पोलिनोमियल नहीं है, बिकॉज इसका पावर क्या, माइनस में आ रहा है। उम्मीद करते हैं ये चीजें समझे होंगे। बहुत अच्छे से एक वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें अच्छे तरीके से समझाऊंगा। यहाँ हमारा कहीं ना कहीं अलजेब्रा का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट 1 में मैंने सारी कॉन्सेप्ट पूरा कवर कर लिया था, और पार्ट 2 जो था इसमें थोड़ा सा बचा हुआ था, इसको भी मैंने रिकॉर्ड करके डाल दिया। मैंने सोचा था कि इसके साथ क्वाड्रिलेटरल भी करा दूं, लेकिन फिर मेरे को लगता था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊंगा तो ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा, और वो थोड़ा कॉन्सेप्ट उसका थोड़ा ट्रिकी है, उसमें मतलब लॉजिकल चीज़ें लगती हैं। तो अच्छे से पढ़ाऊंगा, एक वीडियो लेकर आऊंगा और बहुत प्यार से आपको समझाऊंगा। ठीक है भाई, तो ये रहा भाई सब अलजेब्रा का पार्ट 2। बाकी ये बताना कि अब नेक्स्ट वीडियो किस पे लाना है, वो भी मैं लेकर आऊंगा। इसका जो हैंड रिटन नोट्स है वो कहाँ मिलेगा, तो बोलोगे भी हमारा एआर पब्लिकेशन का जो टेलीग्राम चैनल है इस पे मिल जाएगा, तो आराम से इसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए, इस पे इसका हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा। और रही बात भाई साहब, तो क्या करना है, इस वीडियो को हर जगह पे क्या करना है, शेयर करना है, उसके साथ साथ कमेंट करना है, बताना भाई साहब कि भाई का पढ़ाने का तरीका क्या है, जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे भाई समझा रहा है, जो क्वेश्चन का लेवल है उसको कैसे तोड़ तोड़ के बता रहा है, तो इसको भी आपको बताना है। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक करना ही करना है, चैनल आपका अपना है तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर करके रखना है। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।